Jai Gude, good morning everyone. My name is Sumeshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओंकार का उच्चारण करके करेंगे। We'll begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे यूट्यूब के व्यूवर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूवर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज का अपना विषय रहेगा टुडे वी आर ऑन चैप्टर नंबर 126। 126वें चैप्टर में हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। विपश्चित राजा की कहानी को आगे बढ़ाते बढ़ाते जब वो हिरण का रूप धारण करके फिर वो हिरण अपने अग्नि में प्रवेश करके वहां से एक तेजो के मय रूप से प्रकाश से बाहर निकलते, इसलिए उनका नाम वहां पे भास भी पड़ जाता है। और वो भास जो है, उन्होंने जो शवोपाख्यान देखा, उस शवोपाख्यान में जो एक बहुत बड़ा शव उन्होंने आकाश से गिरते हुए देखा, उस शव की कथा, उस शवोपाख्यान को हमने कल भी देखा, उसकी शुरुआत भी की। उस शवोपाख्यान को ही आगे बढ़ाते बढ़ाते वह शव जो है किसका है, क्या है, तो हमने देखा कि वो एक असुर का शव वहां पे होता है और असुर ही चिलट बन जाता है, वो चिलट ही फिर हिरण बन जाता है, वो हिरण ही फिर व्याध बन जाता है और व्याध फिर एक जाके मुनि की आश्रम में जाके वहां पे रहता है और वहां पे उनकी उपदेश से, उनके सानिध्य से, उनकी साधु संगति से उनकी जीवन में परिवर्तन आने लगता है। तो वो शास्त्रों के पठन को, मनन चिंतन साधना इसमें जुड़ जाता है और उनका फिर उस मुनि के यहाँ पे जो संवाद होता है, वो जो मुनि उनको जो ज्ञान देते हैं, इट्स वन ऑफ द सुप्रीम मोस्ट ज्ञान ना, सचमुच में बहुत ही गहरा ज्ञान, ना आपने कभी सुना होगा न भूतो न भविष्यति। इस तरह से बहुत ही सुंदर ज्ञान इन दोनों के बीच में होता है। जिस तरह से हम लोग मॉडर्न साइंस को भी देखते हैं, जिस तरह से शरीर विज्ञान को देखते हैं, शरीर विज्ञान तो एक लेवल तक आके थोड़ा सा साइकोलॉजी के रूप में, थोड़े से रूप में मन के बारे में जान के वहां पे रुक जाता है, उसके परे नहीं जा पाता। लेकिन यहाँ पे जो मुनि है, जो दूसरे के जो शिष्य होते हैं, उनके शरीर में परकाया प्रवेश करके ऐसी ऐसी चीजों को वहां पे देखते हैं, जानते हैं और उसका कथन उस व्याध को वहां पे करते कि दिस इज व्हाट आई हैव सीन, यह मैंने सब कुछ देखा। यह ज्ञान सचमुच में कहीं कहीं पे आपको मिलेगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। यह ज्ञान जो है हमें प्रैक्टिकल रूप में गुरु ने दे दिया है, बट उन्होंने कभी ऐसे बताया नहीं कि ये ऐसे इस रूप में है। तो योग वशिष्ठ से अपने को थोड़ा बहुत जो है अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा और अपनी कृतज्ञता, ये सत्र यदि सुनते हैं, इन सत्रों में रहते हैं, तो जरूर वो कृतज्ञता और श्रद्धा गुरु के प्रति जरूर जरूर आपकी बढ़ी जाएगी, फॉर श्योर, इट्स गारंटेड। क्योंकि कई सारी चीजें गुरु ने हमें दी है, छोटी सी बुद्धि उसको समझने में उतनी सक्षम नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जो वशिष्ठ का जो ज्ञान है, उस ज्ञान से उस वो समझने में जरूर हमें थोड़ी बहुत क्यों ना हो मदद जरूर मिलती है। इसी का अनुभव आज के सत्र में आपको जरूर जरूर आया होगा। तो 126 नंबर का चैप्टर मैं आशा करता हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा। उससे एसोसिएटेड जो वीडियोस है वो अराउंड 144 के बाद में अविद्याख्यान शुरू हो जाता है। आज का जो हमने वीडियो देखा वो 148 148 नंबर का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी ये अवेलेबल है। वो वीडियो भी हमने आज देखा, जहां से 126 नंबर का चैप्टर जो है, जो शवोपाख्यान का इन कंटिन्यूएशन व्याध और मुनि का जो संवाद है, उसके अंदर का जो ज्ञान है वो वहां पे आज शुरू हो जाता है। तो 148 नंबर का वीडियो, 126 नंबर का चैप्टर, आशा करता हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा। मॉर्निंग के 17 महीने में 148 नंबर का वीडियो भी देखा और इसके सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप पहले उनको देख लो, पढ़ लो और फिर उसके बाद में इस प्रश्नोत्तर के सत्र को सुनेंगे, तो जरूर इसका आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। फिलहाल के लिए अपने सत्र को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, एक तृप्ति और समाधान का भाव। जिसकी शुरुआत ही ओम से हुई है, उसको विलीन करने के लिए, उस छोड़ने के लिए ओम ही हमें मदद करता है। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले,
ओ ओ ओ सब कुछ छोड़कर जो खालीपन का भाव हम अनुभव कर रहे हैं उसके प्रति सजग हो जाए। मैंने जो कुछ भी अब तक जाना है बहुत ही कम है। जो जाना नहीं वो अगाध अमर याद है। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते। जय गुरुदेव। चलिए इस सत्र को आपके हवाले कर देते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी खुला हुआ है। Jai Gurudev. A very जय good गुरुदेव। morning to all of you. So, Someshwarji, can I ask you a question? Yes, संगीता जी, प्लीज प्रोसीड। So हम दो तीन दिन से हम देख रहे हैं कि ये जो अविद्या का जो आख्यान जो चालू है, जो माया का जो खेल चल रहा है, वो it's really you cannot take it as a dream. वो इतना सच लगता है, तो उसमें से वो इतना हमको उलझाए रखता है कि उसमें से हम बाहर कैसे निकले। हम वो ही देख रहे हैं, राजा भी उसी में उलझा हुआ है, कैसे वो जन्म लेता है, कैसे वो हिरण बनता है, फिर उसका नाम रखते हैं, भास रखते हैं, फिर वो शवोपाख्यान के थ्रू जाता है, एंड ही सीज असुर फॉलिंग इन द from him, then he goes ahead, his journey goes on, so all these things. but ये सब जो बातें हैं वो राजा की है, लेकिन हमारे जीवन में वो कब ऐसा क्षण आता है कि जब हमको भी वो we also have that moment in our life, and how can we have it to in a moment that everything changes and we see it as a dream which is going on so much as a real in our life. So how do we also go through this? Or even of course there's another question, if you are putting it down, जो जीवन जो चल रहा है उसमें हम सेल्फ रियलाइजेशन हम कैसे करें अपने जीवन में. So even that is the question. And of course all the जागृत, स्वप्न, सुषुप्त जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में आप हमें थोड़ा समझाएं कि वो सब को हम पार कैसे करें, जो हमारा मन है, चित्त है, वो शांत कैसे हो जाए और हम उस आई एम में, या ओनली एम, दैट इज व्हाट इट इज, हूँ, मैं हूँ,
बट मैं भी नहीं, ओनली हूँ, हम कैसे उसमें आके हम टिक जाए. सो ऑल द फोर दो स्टेजेस, दो थ्री स्टेजेस ऑफ जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, coming to Turiya. Yeah, so lead us through that also, and of course over to others also if they have the questions. So thank you very much, and over to you or Smita ji. Thank you. बहुत सुंदर प्रश्न है संगीता जी, एंड जरूर आज के इस सत्र में हम लोग यहाँ पे इसको जरूर एड्रेस करने का पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, सबके प्रश्न यहाँ पे सुन लेते। आई एम गारंटिंग यू, जब भी आप जीवन में पहली बार इस 126 नंबर के चैप्टर को पढ़ेंगे या इस वीडियो को सुनेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरे समझ में भी कुछ नहीं आया था, मैंने बार बार इसको पढ़ा, बार बार ये किया, कॉन्टेम्पलेट किया, यतीन के भी वीडियो को मैंने देखा, बार बार इसके बारे में सोचने के बाद, मंथन करने के बाद, कॉन्टेम्पलेट करने के बाद थोड़ा कुछ समझ में आया। तो उसी के साथ जो भी समझ में आया वो आपके साथ शेयर भी किया, वीडियो के अंदर हमने देखा भी, और आज भी फिर से एक बार उसी के अंदर और थोड़ा और समझने का उसको यहाँ पे प्रयत्न करेंगे। तो मैं आपसे विनंती करता हूँ कि जरूर आप इसको चैप्टर को बार बार पढ़ना। इट इज सच ए अमेजिंग ज्ञान, इट इज कहीं पे नहीं आपने पढ़ा होगा, मतलब आपने कई सारे शास्त्र पढ़े होंगे, कई सारे पता नहीं आपने क्या क्या बुक्स आप तक पढ़ लिए होंगे, बट कहीं नहीं मिला होगा आपको ये ऐसा ज्ञान। एंड गुरुदेव ने हमें बहुत कुछ दिया अपने जीवन में, अपनी बुद्धि उसको समझ ही नहीं पाती, वो क्या दे रहे ना, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बट यहाँ पे ये ज्ञान को सुन के वो एक समझ में आता है यार कि गुरुदेव ने हमें क्या क्या दिया हुआ है, व्हाट इज इट दैट ही हैव गिवन, एंड जस्ट लाइक दैट। ऐसे इधर 1000-2000 रुपये भर दे, ये कर दे, वो अरे पैसों की तो बात ही नहीं है, पैसे फॉरगेट अबाउट द मनी, वो भी वैसे भी सेवा में ही जाते हैं, उसको तो गुरु को तो उससे कुछ लेना देना नहीं उस पैसों से, बट उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, ऐसे ही जस्ट लाइक दैट, जिसके लिए सारे जो ऋषि मुनि, सारे जो स्वामी जो संन्यास वगैरह लेके पता नहीं इधर जंगलों में, इतने हिमालय में इधर उधर घूमते, इतना भटकते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते, पता नहीं किस किस प्रकार के हठ योग, ये योग, वो योग, ये प्राणायाम, वो पता नहीं क्या 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 करते रहते। बोलते ऐसे ज्ञान के लिए, इस आत्म ज्ञान के लिए तरसते हैं, उनका जो अंदर का सोल है ना, ऐसे इसी के लिए तड़पता है एक्चुअली, और वो शांति, वो प्रेम, वो अनुभव नहीं हो पाता, और फिर वही कभी कभी फिर वो करना छोड़ देते, ये कर देते, वो अनावस्थी तत्व, अलब्ध भूमिकत्व, ऐसे सारे ऑब्स्टेकल्स में अटक जाते हैं। यहाँ पे वशिष्ठ मुनि किसी भी प्रकार का कोई डाउट या शंका छोड़ ही नहीं रहे, बोलते किस लेवल का ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान, जो आत्म ज्ञान है, तो उसी को यहाँ पे बोलते। और सारा जो एक पहला ही प्रश्न था ना, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस अविद्या, तो वशिष्ठ मुनि इज वेरी क्लियर अबाउट इट, बोलते दूसरा कोई उपाय नहीं इसका, देर इज नो अदर उपाय। कुछ बाकी की सारी चीजें करके तुम ना अपने आप में थोड़ी सी इधर उधर की स्किल्स या सिद्धियां जरूर प्राप्त कर लोगे, लेकिन बोलते इस अविद्या से तुम्हें यदि बाहर आना है, विपश्चित के साथ वही हुआ, उसको वरदान मिला, उसको सिद्धियां मिली, उसको भ्रमण करने लगा, सब कुछ बहुत कुछ हुआ, बट आत्मज्ञान ना होने की वजह से वो फिर से उसमें फंसता गया। और उसी बात को समझाने के लिए भी यहाँ पे व्याद और मुनि का जो संवाद है वो चल रहा है, वो इतना सुंदर है, तो उसका बैकग्राउंड भी हम लोग ले लेंगे, एंड देन प्रश्नों के उत्तरों में हम लोग उसके बाद में जाएंगे, सो दैट अपने वो भूमिका एक ठीक हो जाए, सेट हो जाए, एंड देन विल गो इनटू क्वेश्चंस। बट फिलहाल के लिए समय आपका है, प्रश्न पूछना आपका अधिकार है, मैं आपको रोकूंगा नहीं, और टू यू, अपने प्रश्न जरूर यहाँ पे व्यक्त करना। जय गुरुदेव। ये व्यास मुनि संवाद जब पढ़ा फर्स्ट में तो ऐसे लगा कि हम कहाँ अभी एंट्री कर रहे हैं, पहला जब कल का पढ़ा तो कहाँ हमारी एंट्री हो रही है और अभी आगे जाके और इतनी उत्सुकता लगी कि जिसके लिए हमें तड़प थी वहां तक, कभी गंतव्य तक पहुंच रहे थे, आगे आगे क्या है और कैसा है और बहुत जिज्ञासा बढ़ रही है। और एक पहली बात, जैसे आज सुबह गुरुदेव के साथ गाइडेड मेडिटेशन कर रहे थे तो मन में आया कि गुरुदेव जैसे हमको बताते एनाटॉमी के बारे में, अंदर योग निद्रा लेते हैं या अपनी लॉन्ग सुदर्शन क्रिया के बाद अंदर के सब ऑर्गन्स को अंदर से लेके जाते हैं, तो तब मेरे मन में एक दो बार ऐसे प्रश्न आए थे कि गुरुदेव साइंस पढ़े हैं क्या,
गुरुदेव के साथ जो लोग शिष्य रहते हैं वो पढ़े होंगे, उनसे सुना होगा करके गुरुदेव को इतने इंटरनल बॉडी पूरे ऑर्गन्स मालूम है। पर आज सुबह क्लिक हुआ कि जब कल मुनि जी बता रहे थे अंतर के ऑर्गन के पूरे बारे में, शरीर के अंदर क्या क्या रहता है, तो वही मुनि यानी गुरुदेव है जो वशिष्ठ मुनि है। तो हमारे गुरुदेव ऐसे तो उनको क्या पढ़ने की, कॉलेज में जाके पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो पूरे सदगुरु है। तो अंदर की जो शरीर, बाहर का तो पूरा है पर अंदर का भी उन्हें पूरा ज्ञान है। आज ये सुबह ये क्लिक हुआ, मैं बोली बाप रे अपनी कितने अज्ञान में है। आज लगा। और आपने अभी जो बताया हमको थोड़ा मालूम है और बहुत कुछ मालूम नहीं है, तो इसकी प्रचिति अभी आ गई कि हमको कितना खूब मालूम है। सही में। और अभी ये चैप्टर तो मस्त लग रहा है, क्योंकि हमें जिसके ऐसे इच्छा रहती है आनंद की, इसके तरफ हम बढ़ रहे हैं, अभी एक्चुअल पॉइंट पे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो बताया इस चैप्टर में, तो ये कुछ कुछ चीजें तो बहुत नहीं लग रही है। प्राणाची सर्वोत्तम स्थिति, प्राण की सर्वोत्तम स्थिति क्या होती है। और उसके बाद है चित्ताहुन प्राण प्रधान है। तो ये सब चित्त प्राण हम सुने हैं, पर प्राण की उत्तम स्थिति कौन सी है और चित्त से प्राण कैसे बड़ा है। तो राम जी उनको प्रश्न पूछते वशिष्ठ मुनि को कि चित्ताहुन प्राण प्रधान, तो इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं पर पूरा अच्छे से हमको क्लियर नहीं हुआ है। उसके बाद वो प्राणों की उत्तम स्थिति कहाँ पे है, उसका रेफरेंस बता देना कहाँ पे। ये चैप्टर शुरू होता है उसी में, प्राणाची सर्वोत्तम स्थिति, पेज नंबर 699। प्राणाची सर्वोत्तम स्थिति पेज नंबर 699। हाँ ठीक है। और उसके बाद चित्ताहुन प्राण प्रधान, राम जी प्रश्न पूछते हैं भगवान वशिष्ठ मुनि से। देखो ना, वो भी कैसे वशिष्ठ मुनि को भगवान बोल रहे हैं, गुरु यानी हमारे भगवान होते हैं, ऐसे उन्होंने बोला है। भगवान जागृतीत आणि स्वप्नात चित्त हे प्राणामुळे आपले मन इत्यादि व्यापार करते, इसका। उसके बाद एक सेंटेंस यहाँ आया है, प्राणांचा ही प्रेरक मन संकल्प। ये जो सेंटेंस है वशिष्ठ मुनि उन्हें समझा रहे हैं, रामा चित्त हेच आद्य जगत कर्तृ प्राणांचेही प्रेरक आहे, त्या मनाने आत्म्याच्या संसाराची जी कल्पना केली तोच हा प्राणवायू आहे। और उसके बाद और एक सेंटेंस आता है, त्या चित्तानेच प्राणांचा संकल्प केला और प्राणच माझ्या सर्व व्यवहाराचा निर्वाह करणारा आहे, त्या प्राणावाचून मी अस्तित्वातच राहणार नाही, त्यामुळे चित्त प्राणाधीन आहे। और वही मन जो है, जहाँ जहाँ प्राण शरीर होता है वो सब माया नगरी प्रमाणे उदय पावलेले त्याला दिसले। और इसके बाद है, प्राण विरोधाच्या अभ्यासा वाचून आत्मसम्मुखता नाही। आत्मज्ञान में जाने के लिए प्राण निरोध की अभ्यासाने प्राण निरोधाच्या अभ्यासा वाचून आत्मसम्मुखता नहीं। हमें आत्मज्ञान जो प्राप्त करना है, तो उसके लिए जो प्राण निरोध का अभ्यास करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए, ऐसे उसके बारे में क्लियर कर देना। बहुत सुंदर सुंदर इसमें अंदर आया है। पेज नंबर 702। वो जो तापस आते हैं तो उनको, तापसी को व्याध प्रश्न पूछ रहे, भगवान तुमच्यासारख्या ज्ञानयोग सिद्धही त्या नाना प्रकारच्या अवस्था विभ्रमांना कसा प्राप्त झाला, ज्ञानाधिकांच्या योगाने लगेच त्या भ्रांतीचा उपशम तुम्ही कसा केला नाहीत। एक के अंदर एक के अंदर जो स्वप्न देख रहे हैं वो मुनि,
तो पढ़ते पढ़ते और सुनते सुनते तो बहुत अचंभित हो गए। और एक सुंदर प्रश्न है, व्याध मुनि को पूछ रहे हैं, बहुत सुंदर प्रश्न है। भगवान जीवाचे कल्याण कशात आहे हे आपण चांगले जाणणारे आहात, आणि हा जर सगळा विक्षेप स्वप्नभ्रम आहे तर मग मला त्याचे वर्णन करून सांगण्यात तरी काय अर्थ आहे? 703 पेज नंबर अनुभव कथनाचे प्रयोजन मध्ये आहे। प्रश्न एक बार रिपीट करना। भगवान जीवाचे कल्याण कशात आहे हे आपण चांगले जाणणारे आहात, आणि हा जर सगळा विक्षेप स्वप्नभ्रम आहे तर मग मला त्याचे वर्णन करून सांगण्यात तरी काय अर्थ आहे? बाकी संगीता जी ने तो बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन किए उन्होंने। थैंक यू। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। और किसी के कुछ प्रश्न है तो जरूर आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। रमा जी, गरिमा जी, मनीष जी, आपके कुछ प्रश्न है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुरेश है। हाँ हम सुन पा रहे रमा जी, आप बोलिए। तो पहले तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि पहले जब आप बोलते थे ना चीत चैत्य इतना सुंदर क्लैरिफाई करते थे ना, पहले मुझे ये सब चीत बोल के सच्चिदानंद ये तो जानते थे, लेकिन चीत चीत चैत्य इस सबके जो डिफरेंस है थोड़ा चैत्य चीत चीद सबका जो उच्चारण है, सबका जो डिफरेंस, ये तो एकदम धीरे धीरे क्लियर हो गया। तो मेरे भी वही प्रश्न ज्यादातर है, प्राण और मन परस्पर रथ और सारथी है। जैसे एक जगह में हम लोगों में भी लिखा है, प्राण निरोधाभ्यास के बिना कदापि आत्मज्ञानोन्मुख नहीं हो सकता, है ना। और एक प्रश्न है, जो पांचों स्टेज सपना, एक जागृत स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्यातीत, पांचों अवस्था, ये पांचों अवस्था का जो विचरण है ये इतने सुंदर इस माने इसमें है। तो कल मैंने इसके बारे में सोच रहे थे, तो जैसे पहले मैं जागृत हूँ, जागृत सपना, उस समय प्राण रहते हैं, लेकिन सुसुप्ति में प्राण नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। और तुर्य एंड तुर्यातीत, इसमें तुर्यातीत जो अवस्था है उसमें साधय विदेह ये सब के बारे में भी बोला गया है। ये सब थोड़ा सा क्लैरिफाई तो किताब में बहुत सुंदर से किया है, फिर भी आप इसके बारे में थोड़ा सा और बोलना है। और एक बात हम मेरा जानने की इच्छा है आपके मुंह से, जो पंचकोश मेडिटेशन हमें गुरुजी कराते हैं, अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये हर एक कोश का जो डिस्क्रिप्शन, जैसे अन्नमय कोश में कैसा होगा, इसको थोड़ा सा आपके मुंह से फिर से मैं सुनना चाहती हूँ।
हाँ रमा जी, मैंने आपके सारे प्रश्न यहाँ पे नोट कर लिए, हम लोग जरूर उसके बारे में चर्चा करें। हाँ गरिमा जी बोलिए। जय गुरुदेव भैया, ज्यादातर प्रश्न तो कवर हो गए, प्राण के रिलेटेड ही मेरे भी प्रश्न थे। उसमें आपने जो बोला कि चित्त ने ऐसी हमारे उसने ऐसी धारणा कर ली है कि प्राण के बिना शरीर नहीं रह सकता, अदरवाइज इसके बिना भी एग्जिस्ट कर सकता है क्या? ये चीज आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारी चित्त में हमारी ऐसी धारणा हो गई है कि प्राण के बिना ये सब शरीर संभव नहीं है या शरीर चलेगा नहीं, तो इसलिए ऐसा होता है, नहीं अदरवाइज क्या प्राण के बिना भी चल सकता है वो चीज? इस एस्पेक्ट को भी देखेंगे। और किसी के कुछ प्रश्न है मन में? और प्रश्न होने भी चाहिए, मतलब ये चैप्टर ऐसा है, यदि आप इसको सुनते हो पढ़ते हो तो प्रश्न उतने बिल्कुल लाजमी है, एंड वो जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, तभी फिर और डिटेल में गहराई में हम लोग घुस सकते हैं। हाँ भैया, और मेरे मन में एक और प्रश्न आया कि ये जो आपने बोला लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 पे जाके उन्होंने, मतलब वो मुनि जो है वो 4 लेवल पे गए और जाकर के स्वप्न के अंदर स्वप्न में अपना स्वप्न देखा, तो क्या ये मतलब ये लाइफ टाइम्स की बात होती है क्या? जैसे हम लोग इटर्निटी प्रोसेस में अगर जाते हैं तो लाइफ टाइम्स में जाएं तो ये अनुभव हो सकता है, या उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है, विल स्पीक अबाउट इट। ठीक है, शुरू करें, कैन वी प्रोसीड? चलिए, थोड़ा सा इसको समझने के लिए ना, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम लोग ले लेते हैं। थोड़ा सा भी इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, ताकि ये सारा चीज हमें समझने में थोड़ी आसानी हो। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड। बेसिकली होता यह है कि एक विपश्चित नाम का राजा होता है, वो उसके ऊपर युद्ध हो जाती है, आक्रमण हो जाता है। वो अपने आप को बचाने के लिए वो यज्ञ करता है, यज्ञ में अपने आप को समर्पण करता है। समर्पण से अग्निदेव प्रसन्न होके फिर उसको वरदान दे देते हैं, वरदान से ही उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। वो एक रूप छोड़ के अपने 4 अलग अलग रूप ले लेता है, चारों दिशाओं में जाके उस युद्ध को फिर जीतता है। उसके बाद में उसके चारों जो अलग अलग चित्त जो है, एक ही चित्त से चारों भाग जो हो गए, चारों विपश्चित राजा बन के अपनी अपनी जीवन को अलग अलग पद्धति से वहां पे जीते। उनके जीवन में जो भी वासनाएं उनको पूर्ण करनी होती है, उन वासनाओं के पीछे भागते 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 वो अपने जीवन को हमने कई सारे उनके जीवन को वहां पे देखा, कई सारे चीजों को वो करते रहते, उसको भी देखा। बोलते ऐसे करते 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 वन ऑफ द विपश्चित राजा ऐसे बनते बनते बनते, बोले राम जी के ही उद्यान में हिरण बन के वहां पे आते। बोलते देखो, दिस इज हाउ इट इज। जो वशिष्ठ मुनि बता रहे, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ वो कोई फेक सी कहानी नहीं बता रहा हूँ, इट्स ऑल हैपनिंग राइट नाउ तुम्हारे उद्यान में ही। वो विपश्चित वन ऑफ द विपश्चित राजा इज देयर, और उस वन ऑफ द विपश्चित राजा जो है वो वहां पे आया हुआ है। तो बोले उसको तुम जाके वहां पे ले, तुम देख सकते हो। तो बोलते ठीक है, कोई बात नहीं, जाके उससे मिलते। तो फिर वो बुलाते उस हिरण को, और वो सबको देख के वो उसको आश्चर्यचकित वहां पे हो जाते हैं कि अरे किस तरह की यह स्थिति है। तो फिर उसके बाद में फिर वो देखते हैं कि उन दरबार में उसको बुलाते हैं, उधर उधर घूमता है, भागता है। सब लोग बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यार जिसकी माया का जाल कैसा कितना गहरा है, किस तरह से यहाँ पे देख रहा है, बुन रहा है, जिसके बारे में हमने बात किया वो यहाँ पे अभी आके हरिण बन के अभी हमारे सामने इस तरह से घूम रहा है, इधर ये कर रहा है। लेकिन जब वो हाँ, तो इट्स अ गुड आइडिया, रीड द नेम एंड देन एडमिट। सो इस तरह से यू जस्ट हैव टू जस्ट अवेयर बिफोर एडिंग द पीपल। तो बोलते इस तरह से जो वहां पे आ जाते हैं, जैसे ही वशिष्ठ मुनि की वाणी को वो सुनते हैं
कि अभी मुझे मुक्ति और मोक्ष का जो प्राप्ति करनी है, इन सारे इससे मुझे जो मुक्त होना है, उस स्थिति को प्राप्त करना है, तो बोलते हैं इसके लिए यू हैव टू गो बैक टू अपने जो आराध्य दैवत है उनके पास ही आपको रिटर्न वहां पे जाना पड़ता है। तो वो सुनते ही तुरंत ही जो हिरण है वो जाके अग्नि में प्रवेश कर लेते हैं। अग्नि में प्रवेश करके वहां से फिर वो भास बन के वहां पे निकलते हैं। तो बोलते फिर वशिष्ठ मुनि उनको बोलते कि देखो, अभी मैं इनको तुम्हारे ही बारे में, विपश्चित के बारे में यहाँ पे सुना रहा था, बता रहा था, कह रहा था। अभी इट्स अ गुड आइडिया, तुम ही अपने मुख से बताओ तुमने क्या क्या अनुभव किया, और ये माया का जाल, ये माया का जंजाल कैसे फैला हुआ है, इसके बारे में सबको तुम ही यहाँ पे बताओ, अवगत कराओ। तो फिर वो जो भास जो है, वो भास अभी उनकी खुद की कथा वहां पे सुनाते, बोलते हैं ऐसा 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 मेरे हुआ, मैंने इतने सारे ब्रह्मांड देखे, इतना देखा उतना देखा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अंदर की जो लालसा थी वो लालसा खत्म ही नहीं हो रही थी। तो ऐसे करते वन ऑफ द लाइफ में मैंने ये देखा कि वहां पे बहुत सा, एक बहुत बड़ा एक शव जो है वो धरती की ओर गिरते आ रहा है, और मैं उसके अंदर दब के मर जाऊंगा, इसलिए मैंने अग्निदेव का फिर से मैंने उनका ही सहारा लिया, उनके अंदर मैं घुस गया, और उनके अंदर घुस के उन्होंने फिर मुझे बोला कि चलो आई विल प्रोटेक्ट यू, डोंट वरी। तो फिर वो शव के अंदर वो छिद्र बना के वो आपके उधर, और फिर मैंने उस शव को यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर गिरते हुए देखा। जैसे वो शव पृथ्वी के ऊपर गिर जाता है, पूरी पृथ्वी को व्याप्त कर लेता है, फिर वो सारे देव जो जमा हो जाते हैं वो काल रात्रि का वहाँ पे आह्वान करते हैं, काल रात्रि वहाँ पे आती है और फिर वो शव को वहाँ पे नष्ट करके फिर से इस पृथ्वी को वहाँ पे मुक्त करती है, और फिर यहाँ पे जो लाइफ है वो फिर से सेट होता है। नाउ इट्स अ क्यूरियोसिटी फॉर मी कि भाई ये शव कौन था, क्या था, और उसके बारे में जानने के लिए मैं वही प्रश्न अपने अग्निदेव से पूछता हूँ, और फिर अग्निदेव उस शव के बारे में पूरा जो मुझे बताते, वही चीज अभी चल रही है। दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना। मैंने अग्निदेव इसको सुना रहे और भास को सुना रहे, भास जो है दरबार में बैठ के वहां पे सबको सुना रहे। तो यहाँ पे जो अग्निदेव उसके बारे में बताते, तो जो असुर था, बोले वो असुर अक्सर जाके किसी आश्रम में जाके सबको तकलीफ देता रहता था, और वहां पे तकलीफ देके उसी की वजह से जो वहां के जो एक आश्रम के जो मुनि थे, उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि जा भाई, तू ऐसे तकलीफ दे रहा है, तू बिल्कुल तुम्हारा ये शरीर जो है नष्ट हो जाएगा। तो बोलते वैसे ही जैसे कहते होते संकल्प से, और उनके संकल्प से वो एक छोटा सा इंसेक्ट चिलट बन जाता है। 2 दिन का उसका आयुष्य रहता है, उसी में भी दूसरे दिन उसके ऊपर हिरण का पैर गिर जाता है, तो मरते मरते हिरण को देखता है, तो हिरण बन जाता है नेक्स्ट लाइफ में। हिरण को फिर व्याध है जो उसकी शिकार कर लेता है, तो व्याध जो है वो हिरण व्याध को देखता है, तो व्याध बन जाता है, और फिर वही व्याध एक मुनि के आश्रम में जाके वहां पे ही साधु संगति से उसके साथ रहते रहते उसके जीवन में भी वही ज्ञान की जो लालसा जो है, जिज्ञासा जो है, वो आ जाती है कि उस उनका जो प्रभाव होता है, साधु संगति का प्रभाव। तो बोलते उनके दोनों के बीच में फिर क्या होता है, संवाद शुरू होता है, एंड देन दैट इज वेयर द अपने जो व्याध है वो प्रश्न पूछते हैं, और फिर उसके जो उत्तर है, उसके उत्तर जो है उसके मुनि वो वहां पे देते रहते हैं। तो ऐसे कई कई सारे प्रश्न पूछ बैठते हैं जो व्याध उसके जवाब के दिले। मतलब ये सारी चीजें मुझे भी नहीं पता थी, इवन आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट, लेकिन फिर मैंने क्या, इन सारे चीजों के प्रश्न के उत्तर जानने के लिए अपने ही शिष्य को मैंने फिर कहा, और फिर मैंने अपने शिष्य को भी ध्यान लगाने के लिए बिठाया, और मैं भी वहां पे ध्यान लगाने के लिए बैठा। मैंने अभी, आप देखो स्टोरी कैसी है, जो व्याध है उसको मुनि बता रहे अबाउट हिज एक्सपीरियंस, उनके अनुभव के बारे में, कि उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त कैसे किया, वो अभी पाठ चल रहा है। तो यहाँ पे जो है, वहां पे जो मुनि है वो जो व्याध को बता रहे, वो अपने पुराने एक्सपीरियंस के बारे में बोलते हैं कि मैं ऐसे पद्मासन लगा के बैठ गया, और मेरे सामने मेरे जो शिष्य थे वो भी, उनको मैंने पद्मासन लगा के ध्यान में बिठा दिया, और फिर परकाय प्रवेश की जो सिद्धि मुझे प्राप्त थी, जो मैंने किस तरह से अर्जित की, उसका ज्ञान भी यहाँ पे देते हैं। कि जो अपना वो हमने पिछले सत्र में देखा, अभी यहाँ पे ज्यादा डिटेल में उसके नहीं जाएंगे, तो उसके यूज करके देन मैंने अपने प्राणों को वहां पे बाहर निकाला, अपने सूक्ष्म लिंग देह को बाहर निकाल के शक्ति के स्थान से मैंने वो प्रैक्टिस कर करके वहां पे रुकने का प्रैक्टिस किया, और उस शक्ति का स्थान के छोड़ के मैं फिर अपान की, उसकी शक्ति के स्थान में जाके उसके अपान के द्वारा उसके मैंने शरीर में क्या कर लिया, प्रवेश कर लिया। तो भी उसके शरीर में पूरी जो स्थिति जो है, जो मॉडर्न साइंस भी अभी हम लोग देखते हैं कि फिर पूरे किस तरह से वो कफ वात पित्त ये सारा, और ये सारा इसका प्रभाव भी आएगा
अभी जब मुनि और समाज नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा ना 127, इनके सारों का प्रभाव अपने स्वप्नों के ऊपर, माने जो हम लोग देखते हैं अपनी वासनाओं के ऊपर, इन सारों का क्या प्रभाव पड़ता है। किसी के यहाँ पे कफ प्रवृत्ति ज्यादा है तो किस प्रकार का स्वप्न उसको आएगा, किस प्रकार का जीवन वो जिएगा, ये सारे चीज 127 में आते हैं। उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आज के लिए हम लोग इसी पे देखते हैं उसके साथ क्या हुआ। तो बोलते वो सारा चीज वो वहाँ पे देखता है। फिर मतलब जो अलग अलग जो अवस्थाओं जो होती है, जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयगा, जो तुरीयातीत अवस्था के बारे में भी रमा जी ने यहाँ पे प्रश्न पूछा। तो बोलते उन सारी अवस्थाओं को तुरीयातीत छोड़ के जो बाकी की जो चार अवस्था है, तुरीयातीत अवस्था वो नहीं अनुभव कर पाएंगे। तो तुरीयातीत अवस्था बनना का मतलब ही है कि विदेह मुक्ति। तो फिर शरीर भी छूटेगा, जो चित्त जो है वो चित्त भी पीछे छूटेगा, माने दोनों शरीर, अतिवाहिक शरीर जो सूक्ष्म देह है, लिंग देह है, अतिवाहिक शरीर है, और जो स्थूल शरीर है, ये दोनों शरीर जब पीछे छूट जाएंगे तो बोलते हैं दैट अवस्था इज तुरीयातीत अवस्था, माने विदेह मुक्ति की अवस्था। विदेह की मुक्ति की अवस्था माने अब चैतन्य के साथ एक रूप हो गए। देन दे whether to come back or not back, that's your free will. So तुरीयातीत अवस्था, पांचवी जो अवस्था, उसको नहीं अनुभव करते हो, उसको अनुभव नहीं किया जा सकता, वो अवस्था है ही नहीं, कोई भूमिका और अवस्था नहीं है। उस अवस्था में पहुंच गए माने कुछ अनुभव करने के लिए आप है ही नहीं। देयर इज नथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी बन जाते आप नो। अनुभव होगा फिर कैसे, कुछ नहीं होगा। देयर इज नो अनुभव, देयर इज नो एक्सपीरियंस दैट इज लेफ्ट इन द तुरीयातीत अवस्था। इसलिए तुरीयातीत को कभी भूमिका, 7 अज्ञान की जो भूमिका बताई थी उसमें तुरीयातीत वाज एट तो बोलते उसको भूमिका नहीं बोल सकते, बिकॉज इट इज बियॉन्ड एनी एक्सपीरियंस। हाँ, वो अनुभव के परे वाली अवस्था जो है वो तुरीयातीत अवस्था पे इस रूप में उसको देखा गया। तो बोलते चारों की चारों अवस्थाओं को मैंने उस तुरीयगा, स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति, चारों अवस्था को, जागृत अवस्था को मैंने उसके शरीर के अंदर घुस के मैंने एज अ थर्ड पार्टी, एज अ दृष्टा मैंने देख के उसमें अनुभव किया। इस तरह से यहाँ पे बताते हैं। फिर 126 नंबर का चैप्टर उसी से फिर आगे बढ़ता है, जो आज का जो चैप्टर है अपना। तो बोलते हैं उसके बाद में मैंने सारी अवस्थाओं को वहां पे देखा। उसके बाद में फिर मैंने और थोड़ा जानने का प्रयत्न किया कि किसी की भी जीवन में जो जीव भाव होता है, हम लोग जिसको कहते हैं जीव है, किसी के मृत्यु हो जाते हैं तो उसके प्राण छूट गए, तो बोलते ये प्राण क्या होता है, फिर उसका मन क्या होता है, उसका जीव क्या होता है, उनके संबंध क्या होते हैं, उनके डिफरेंसेस क्या होते हैं। बोलते ये सारी चीजें मैंने उसके शरीर में घुस के, उसके मन में घुस के, उसके अति डेप्थ से डेप्थ में घुस के मैंने ये सारी चीजें जानने का वहां पे प्रयत्न किया, अनुभव भी किया। तो बोलते मैंने वहां पे देखा कि यहाँ पे प्राण और जो मन है उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध यहाँ पे होता है। लेकिन बोलते उसके बावजूद भी, इतना संबंध होने के बाद भी, एक का एग्जिस्टेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, दूसरे का एग्जिस्टेंस इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता। तो वो क्या रिलेशन है बोलते, तो बोलते जो चित्त होता है वो चित्त हो सकता है प्राणों के बगैर, लेकिन प्राण कभी चित्त के बगैर हो नहीं सकता। जो जीव भाव जो है वो चित्त के होने की वजह से होता है। जीव भाव जो आता है वो भावना जिसको बोलते हैं ना, वो भावना माने वहां पे वो विज्ञान में कोश की बात आ जाती है। तो हम लोग उन पंच कोशा का भी ऊपर एक प्रश्न आया, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो बोलते किस तरह से होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा क्रोनोलॉजी के रूप में अपने को याद रखना इंपॉर्टेंट है। उत्पत्ति प्रकरण, तो बोलते क्या होता है, चैतन्य है। चैतन्य माने क्या है, चैतन्य, पर ब्रह्म, शिव, अवेयरनेस, सजगता, संमीत, जानी, पता नहीं और ब्ला 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 कितने और कुछ नामों से उसको जानते हैं। शिव सहस्त्र नाम, ललित सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, पता नहीं और कितने करोड़ों नामों से उसको जानते हैं, लेकिन जानते नहीं कि असलियत में है क्या। वी डोंट नो दैट चैतन्य। चैतन्य भी हम लोग बोल रहे, वी डोंट नो व्हाट दैट इज। उससे क्या उत्पन्न हो जाता है, मुझे अपने आप को व्यक्त करना है, कुछ तो मुझे अपने आप को व्यक्त करना है, ये धारणा, ये स्फुरन जिसको बोलते हैं, ये स्फुरन उत्पन्न हो जाता है। और उसकी वजह से आ जाता है अहम की भावना, कि अहम का जो है फर्स्ट ये चीज कि मैं अपने चैतन्य से अलग हूं और मुझे अभी व्यक्त करना है। बोलते उसी को चैत्य कहा गया। चैत्य से आ जाता है चैत्य को व्यक्त करने के लिए जो आ जाता है चित्त, माने जो अहम की भावना, प्लस जो स्टोर करता है वो स्मृति, प्लस जो एनालिसिस करता है वो बुद्धि, प्लस जो संकल्प, विचार जो करते रहता है वो मन। ये चारों को लेके वहां पे चित्त को स्मृति को भी कहते हैं,
चारों को मिला के भी चित्त कहते हैं। तो ये चित्त की यहाँ पे उत्पत्ति हो जाती है। उत्पत्ति होती है माने कैसे? फिजिकल कुछ उत्पन्न हुआ क्या? बोले कुछ नहीं, काल्पनिक स्वरूप में ही चित्त की निर्मित होगा। चित्त को ढूंढने जाओगे तो फिजिकल स्वरूप में तुम्हें कहीं पे भी चित्त नाम की कोई चीज मिलेगी, यू विल नॉट फाइंड इट। तो बोलते चित्त नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी, नहीं ऐसे मन वगैरह को ढूंढ के मिलेगा नहीं। हम कोई ढूंढ के है नहीं फिजिकल की तुम्हें हम दिख जाएगा कि भाई ये हम है, लेकिन उसका अस्तित्व तो हम लोग बिल्कुल दिखता ही है। हम किस तरह से अपने को नचाता है, खिलाता है। तो होता है, बट वो ऐसे फिजिकल स्वरूप में नहीं, दैट इज ऑन द सूक्ष्म लेवल, सटल लेवल पे ये सब कुछ होता है। तो होता जरूर है, अपने अस्तित्व का स्तर भी है, लेकिन कोई स्थूल शरीर पे नहीं है, इसलिए उसको सूक्ष्म देह, अतिवाहिक शरीर, लिंग देह, इस तरह से नाम हम लोग उसको पुकारते हैं। नो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, उसी के बारे में बात करते हैं। तो उसका ही काल्पनिक उत्पत्ति हो जाता है, और वो फिर क्या कर लेता है, अपने आप को व्यक्त करने के लिए इस समष्टि के लेवल पे ब्रह्मदेव में खुद को ब्रह्मदेव मान लेता है, अहम ब्रह्मास्मि बोलता है, और फिर उसको क्या करता है, उस सृष्टि की नियति वहां पे बना देता है ना, माने उसका खुद का ब्रह्मांड बना देता है। अभी उसके ब्रह्मांड उसने बना दिया, तो बना ब्रह्मांड बनाते समय उसने क्या कर दिया, उसमें पंच तन्मात्र को यूज कर दिया, पंच तन्मात्र की उत्पत्ति हो गई, और पंच महाभूतों की उत्पत्ति होगी। तो ये पांचों और ये 10 को यूज करके वहां पे क्या करता है, पंच तन्मात्र और पंच महाभूतों को यूज करके वो क्या करता है, वहां पे जो समष्टि है उसका, समष्टि का ब्रह्मांड का निर्मिति वहां पे कर देता है। सो ब्रह्मांड की निर्मिति होते हुए जो उसने वहां पे दिया, तो ये सारे तो उसी की रिप्लिका बना के जो अपना चित्त, जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, उसी की रिप्लिका मारता है। तो उसी की रिप्लिका मार के वह भी अपने आप को चैतन्य से अलग मानने लगता है, जीव भाव धारण कर लेता है। उसी पंच तन्मात्रा पंच महाभूतों को उसने यूज किया। अच्छा, चिदाकाश के अंदर जो ये चित्ताकाश निर्माण हो गया, और उसने पंच तन्मात्र पंच महाभूतों को ही क्यों यूज किया? बोलते क्योंकि उसका जो ब्रह्मांड था, उसका जो रचय था, उसने एज ए नियति उसको वही दे दी, तो उसके कोई चॉइस नहीं बची। हाँ, कोई ऐसा ब्रह्मांड हो सकता है कि जहाँ पे पंच महाभूत पंच तन्मात्रा की यूज ना किया हो, उसने और ही कुछ यूज किया हो, उस और ही कुछ बनाया हो, तो उसके उसके जो अंदर उसके ब्रह्मांड में और कुछ जीव भाव, कुछ चित्त रिमान होंगे, तो उनकी स्थिति कैसे रहेगी? तो वो वैसी जो मटेरियल जो दिन को दिया, उसी को तो यूज करके बनाएंगे ना। सपोज जो बच्चे हैं, उनको बच्चों को तुमने पेपर दिया और बच्चे को उसको ऑयल पेस्टल दिया, तो वही बनाएंगे। दूसरे क्लासरूम में जाके देंगे, उसको पेपर दोगे और उसको वाटर कलर दोगे, तो अभी वो पेस्टल कलर से नहीं बनाएंगे चीजें, वो वाटर कलर से ही बनाएंगे, बिकॉज उसके बनाने वाले ने उसको वैसे दे दिया। इसलिए तो अपना जो चित्त है वो उस ब्रह्मांड का हिस्सा है, जिसके रचयिता ब्रह्मदेव है, तो उन्होंने जो बनाया वो अपनी नियति बन गई, उसी को यूज करना। तो इसलिए हमने भी जो किया वो पंचमहाभूत पंच तन्मात्र उसी का प्रयोग करके किया। देन बोलते उसी का प्रयोग करके फिर वो चित्त की निर्मिति हो गई। वो चित्त हमने काल्पनिक स्वरूप में ही फॉर्म कर लिया, चिदाकाश में अपने एक छोटा सा आकाश अलग बना के बोलते मेरा आकाश बना दिया, मेरा खुद का अलग से आकाश, जबकि वो अलग है नहीं दोनों से। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है? काल्पनिक हो रहा है। देयर इज नथिंग फिजिकली हैपनिंग हियर, इट्स ऑल हैपनिंग काल्पनिक ना। एक स्वप्न के बाद ही ये चल रहा है सब कुछ। तो फिर उसने क्या किया, जब अपना ये किया, तो बोलते उसने भी क्या करा, अपने इसको व्यक्त करने के लिए और व्यक्त करने के लिए उसने क्या कर दिया, जो चैतन्य था उसी का अंश, जो इसको शिवांश भी कहते हैं, तो वो शिवांश, वो अंश को धारण करके उसी को जीव भाव बोल दिया। दैट इज वेरी वेयर विज्ञान में कोशा कम्स, माने जीव भाव माने बिल्कुल भावनाएं, इज दैट द इमोशंस, इज दैट द लास्ट विज्ञान में क्वेश्चन में आता है। उसके बाद में फिर जो ब्लिस है भाई, तो यही जो है वहां पे वो आ जाता है। तो इसको थोड़ा हम लोग पंचकोशा के रूप में भी देखें। अभी हम लोग रिवर्स आ रहे, तो ब्लिस जो था, चैतन्य था, उससे निकल के अभी क्या हो गया, यह कम इनटू द विज्ञान में कोशा। विज्ञान में कोशा में वो जीव भाव वहां पे आ गया। किसको जीव भाव बना लिया उसने? उसको प्राणों को धारण कर लिया। प्राण भी पिक्चर में आ गए, वहां पंच प्राण जो पिक्चर में आ गए, जो वायु से निगड़ित है, वायु पंच तत्व में के जो वायु है उससे निगड़ित जो पंच प्राण है, उससे उसी को धारण करके उस पंच प्राण को बना लिया, और अपना अलग से अस्तित्व है मेरा, ऐसा जीव भाव वहां पे बना लिया। तो बोलते वो जीव भाव, वो जो प्राण बाद में पिक्चर आए, उसके जब वो नहीं था तब भी चित्त एग्जिस्ट कर रहा था। तो इसलिए वो प्रश्न भी आपको उत्तर मिल जाता है कि भाई प्राणों के बिना चित्त एग्जिस्ट कर सकता है, चित्त के बिना प्राण एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
और इसके बारे में और डिटेल में वर्णन करते हुए वशिष्ठ मुनि आपको बताते हैं कि देखो ना, तुम्हारा जब चित्त होता है, चित्त के अंदर जब तुम स्वप्न देखते हो तब तो प्राण नहीं होते, तब तो जो उसके अंदर के जो कैरेक्टर है उन कैरेक्टर्स के अंदर तो कोई प्राण नहीं होते वहां पे, देयर इज नो प्राण गोइंग ऑन देयर, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं तुम्हारे स्वप्न के अंदर। तो बोलते ये चित्त के अंदर संभव है, उसके लिए प्राणों की जरूरत नहीं। लेकिन फिर बोलते प्राणों की जरूरत क्यों पड़ी इस शरीर को धारण करने के लिए? तो बोलते नियति ने तुम्हें वैसे बना दिया, जो ब्रह्मा देव था उन्होंने वैसे डिजाइन किया तुम्हें। अभी जैसे डिजाइन किया, तुम्हें उस डिजाइन के दायरे के अंदर रह के काम करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, अपने स्थूल शरीर को धारण करने के लिए तुम्हें प्राणों की जरूरत पड़ती है। तो उस प्राण को तुम धारण कर लेते हो और उसी से फिर पंच महाभूत पंच तन्मात्र को यूज करके जो तुम्हारे पंचेंद्रिय जो है, ज्ञानेन्द्रिय जो है, अपना स्थूल शरीर है, बोलते उसको तुम धारण कर लेते हो। बोलते वो भी काल्पनिक ही है, तुम्हें लगता है कि वो स्थूल है लेकिन बोलते वो भी काल्पनिक ही है। बोलते वो चित्त ने अपने क्या कर दिया, वैसे प्रोजेक्ट कर दिया कि ऐसा मेरा शरीर है, ऐसे इस तरह से हो गया। तो बोलते ये सब कुछ हो रहा है, दिस इज वेयर द प्राणा एंड इसका जो है, तो बोलते इसके अंदर जो प्राण जो है वो और जो तुम्हारा मन है वो अलग अलग है, एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है। मन हो सकता है विदाउट प्राण के, प्राण हो नहीं सकता विदाउट मन के। तो ये सीक्वेंस आ जाता है। तो इसलिए जब प्राण निकल जाते हैं तब भी तुम्हारा चित्त रहता है और फिर से वही नया प्राण धारण करके नया शरीर धारण कर लेता है, जस्ट कपड़े बदलने के बाद। तो इस तरह से इसलिए गुरुदेव बोलते हैं कि जो तुम्हारा शरीर है वो तुम्हारे मन के अंदर है। स्थूल जो शरीर है तुम्हारा, मन उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है, चित्त तुम्हारा कई गुना ज्यादा है। चित्ता के अंदर तुम्हारा ये जो है ये स्थूल शरीर बॉडी के अंदर नहीं है, बोलते बॉडी इज अंडर चित्ता। चित्ता का व्याप्त जो व्यास जो है वो बड़ा है, स्फीयर उसका बड़ा है देन योर बॉडी। ये इसी की वजह से बोलते हम अक्सर हमको समझाते बोलते भी। देन उसको थोड़ा समझने के लिए इसको देख लेते हैं कि जो अपने जो अलग अलग प्रकार की कोशा, पंचकोशा मेडिटेशन जो बताया उसमें क्या हो रहा है। तो पहला कोशा जो आता है बोलते वो अन्नमय कोशा आता है। अन्नमय कोशा माने ये जो सारा समष्टि, जो अपने आजू बाजू में जो समष्टि है, जो पृथ्वी है, जो आजू बाजू का वातावरण है, एनवायरमेंट है, ये किसका हिस्सा बन जाता है, ये तुम्हारे अन्नमय कोशा का हिस्सा बन जाता है। देन बोलते अन्नमय कोशा से निकल के हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो देन वी कम ऑन द लेवल ऑफ बॉडी, शरीर के लेवल पे आते हैं। तो बोलते शरीर के लेवल पे फिर वहां पे देखते हो तो व्हाट इज दैट कोशा, तो बोलते दैट शरीर और तुम्हारा श्वास दोनों को मिला के वहां पे वो प्राणमय कोशा बन जाता है। शरीर के लेवल पे दैट इज कम्स अंडर प्राणमय कोशा। तो वहां पे प्राण है, देखो तुम्हारे शरीर के अंदर बाहर वहां पे प्राण इज देर, वायु इज देर, और अंदर भी वो प्राण हम लोग लेते हैं, बोलते प्राणमय कोशा। इसलिए योग निद्रा में यू फोकस ऑन योर शरीर एंड देन उसके बाद में यू फोकस ऑन योर ब्रेथ, वो दोनों स्थिति, तो दोनों मिला के प्राणमय कोशा बन जाता है। देन बोलते उसके बाद में क्या करते हैं, उसको भी पीछे छोड़ देते हैं, दोनों का स्वीकार करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते, मान सम्मान के साथ उस अस्तित्व का मान सम्मान देके उसको स्वीकार करके उसको आगे बढ़ते हैं। बोलते है रहने दो, ऐसा अन्नमय कोशा है, ऐसा ध्वनि आ रहा है, ऐसी साउंड आ रही है, नष्ट करने का प्रयत्न नहीं करते, बोलते ठीक है रहने दो, लेट इट बी, ना उसको रहने दो। तो उस स्थिति में आके फिर उसको स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। तो वहां पे फिर विचारों के बारे में हम लोग अवगत हो जाते कि मेरे यहाँ पे क्या विचार क्या चल रहे, तो बोलते मनोमय कोशा में हम लोग आया। तो फिर विचारों को भी देखते हैं, क्या विचार आ रहे क्या नहीं आ रहे, उसको भी जज नहीं करते अच्छे या बुरे, बोलते जो भी है वो है, बहने दो, उसको रहने दो, बहने दो, रहने दो, कोई रिजेक्शन की बात नहीं, मनोमय कोशा। उसके बाद में से फिर निकल जाते हैं, तो फिर वो अपनी भावनाओं की, इमोशंस जो होती है, भावनाएं जो होती है, उस कोशा में हम लोग आ जाते हैं, उसको कहते हैं विज्ञान में कोशा। और विज्ञान में कोशा से भावनाओं को भी स्वीकार करते, उसको अनुभव करते, सुख दुख जो भी भावना है उसको रहने देते और अनुभव करते हैं, और उसके परे जाके फिर आनंदमय कोशा, दैट इज ब्लेस, दैट इज चैतन्य की अवस्था, माने अपने आप के साथ हो जाते हैं, अपने सेल्फ के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं, उसी में स्थित होते हैं, दैट इज द आनंदमय कोशा। फिर वहां पे आनंद है, शांति है, प्रेम है, ज्ञान है, सब कुछ वहां पे है, बिकॉज वही सेंटर कोर ऑफ योर एग्जिस्टेंस है, वही तुम्हारा स्रोत है। तो दैट इज योर सेल्फ, दैट इज सेल्फ, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, गुरु, चैतन्य, शिव, जो भी परब्रह्म सो भी है वो है, उधर ही है, वो पंच कोशा का फिफ्थ जो कोशा है उसमें ब्लिसफुल स्टेट जो होती है उसी में वहां पे बैठ के उसका
बोलते शिव भी बोलते हैं, हर अक्सर बोलते दिखते हैं कि बोलते खुद बैठ के ध्यान करते हो, तो किसका ध्यान करते हो? तो बोले किसका ध्यान करेंगे, मेरे अलावा यहाँ पे कोई है नहीं। बोलते मैं ही खुद ही बैठ के, मेरा ही खुद का ही, अपने सेल्फ का ही मैं क्या करता हूँ, ध्यान करता हूँ। तो बोलते देयर इज नोबडी एल्स अदर देन मी। अवगत है ना, तो किसका ध्यान करेंगे? बोलते किसी का नहीं ध्यान करता, बैठ के मैं खुद का ही, अपना ही ध्यान करते रहता। हाँ, इस स्थिति, तो दैट इज द स्थिति ऑफ योर पंचकोशा मेडिटेशन। सो ये हो गया। देन उसके बाद में ये जो मुनि जो है उनके बारे में जब बताते रहते हैं, तो बोलते मैंने वहां पे क्या देखा, इन सारी जो अवस्थाएं थी, इन सारी अवस्था में मैंने घुस घुस के वहां पे देखा। तो बोलते मैंने जागृत अवस्था भी उसकी अनुभव की, मैंने उसकी फिर जाके उसकी सुषुप्ति अवस्था भी, जो गहरी नींद होती है, वो नींद को भी मैंने वहां पे अनुभव किया। जो उसकी स्वप्नावस्था थी, उस स्वप्नावस्था को भी मैंने ये किया। जो वो समाधि में लग जाता था, तो उस समाधि की अवस्था में उसकी तुर्यगा अवस्था को भी मैंने वहां पे अनुभव किया। तो चारों अवस्था को मैंने वहां पे अनुभव किया, और मैंने पाया कि चारों अवस्था कोई अलग अलग है नहीं एक्चुअली, ये एक ही की चैतन्य की अलग अलग अवस्थाओं के रूप में वहां पे व्यक्त होते रहता है। बट एक्चुअली मैं चारों की चारों अवस्था वहां पे मैंने देखी, और मैंने महसूस किया कि चारों की चारों अवस्था एक ही है। बिकॉज वो हम लोग डिस्क्राइब उसको करते समय अलग अलग अवस्था बोलते हैं, बट बोलते एक ही चैतन्य की तो सारी अवस्था है। बोलते मैंने वो उस बात को भी वहां पे अनुभव किया। उसके बाद में फिर वो अनुभव करते हुए जब उनको बोला गया कि प्रश्न भी बीच बीच में कुछ आए, वो प्रश्न कुछ आते तो उसके बारे में यहाँ पे बातें, तो ऐसे ही कुछ प्रश्न यहाँ पे मैं देख रहा हूँ उसी से रिलेटेड, कि हाउ टू कम आउट ऑफ अविद्या बाद में देखेंगे, हाउ एंड व्हेन द मोमेंट कम इन आवर लाइफ वी सेल्फ रियलाइज बाद में देखते हैं, हाउ टू बिकम ऑल द स्टेट वन इन अवस्था तुर्यगा, इसी प्रश्न के बारे में बात चल रही है। प्राणों की सर्वोत्तम स्थिति क्या होती है, ये प्रश्न यहाँ पे आता है। तो बोलते प्राणों की सर्वोत्तम स्थिति क्या हो सकती है? तो बोलते प्राणों की सर्वोत्तम स्थिति जो सुषुप्ति अवस्था में जैसे स्थिति प्राणों की होती है, बोलते दैट इज द बेस्ट स्टेट फॉर प्राण। बाकी की स्थिति में क्या करता है वो प्राण, जो कहता है ना, कभी वो ज्यादा चलता है, कभी कम चलता है, कभी अपने इमोशंस के अनुसार उसका पैटर्न बदलते रहता है, अपना कुछ गुस्सा आ जाता है। तो प्राणों की स्थिति जो होती है अलग होती है, जब तुम शांत होते हो प्राणों की स्थिति अलग होती है। तो इन प्राणों की सर्वोत्तम स्थिति को यदि देखा जाए, तो जैसे सुषुप्ति में बिल्कुल प्राणों की कैसी अवस्था होती है, हाँ? बिल्कुल शांत जो होती है, इक्वानिमस चलती रहती है, तो दैट इज द बेस्ट स्थिति, प्राणों की अवस्था जो होती है वो होती है। तो होते उसी स्थिति में यदि आप अपनी जागृत अवस्था में भी प्राणों की स्थिति ऐसी रख पाते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, अपनी अंदर की स्थिति, बाहर के व्यक्ति वस्तु परिस्थिति कैसे भी कुछ भी चल रहा है, उसके बावजूद भी यदि आपके प्राण की स्थिति बिल्कुल सुषुप्ति के बातें चल रही है ना, तो बोलते दैट इज द सर्वोत्तम स्थिति प्राणों की हो सकती है। तो बोलते उस स्थिति में, और उस स्थिति को रखने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं? बोलते हम लोग क्या करते हैं, जो बाकी की सारी जो स्थितियां होती है नो, पैटर्न्स होते हैं, उसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं इन सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया को डिकोड करना मेरे बस की बात नहीं है। I am not capable of decoding सुदर्शन क्रिया, कि सुदर्शन क्रिया क्यों, क्या और कैसे, और आपके अस्तित्व के उसके क्या परिणाम होते हैं। ये बड़ा रिसर्च का सब्जेक्ट है। देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसर्च कर लिया गया है। बोलते ये टॉक्सिन्स रिड्यूस होते हैं, वो टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, अच्छे ऐसे हार्मोन्स बनते हैं, बोलते वो बाकी सब मेडिकल साइंस की बातें है। बट अदरवाइज मेडिकल साइंस भी कैपेबल नहीं है कि सुदर्शन क्रिया आपके ऊपर क्या प्रभाव डालती है और आपके साथ क्या करती है। लेकिन इतनी बात तो समझ में आ ही रही है यहाँ पे, ये योग शास्त्र सुन के, कि तो बहुत सारे जो पैटर्न जो होते हैं ना, बोले प्राण को इक्वानिमस स्टेट में यदि लाना है, वो सुषुप्ति अवस्था में उसको लाना है, सुषुप्ति अवस्था में जैसे प्राण चलते हैं उस अवस्था में प्राणों की स्थिति को लानी है। सुदर्शन क्रिया लीड्स यू इनटू दैट, ये हमका सबका अनुभव है। वो सुषुप्ति अवस्था में जैसे प्राण चलते हैं ना, वैसे ही सुदर्शन क्रिया के बाद आपके प्राणों की स्थिति हो जाती है। जो भी सारे जो पैटर्न होते हैं नो, लॉन्ग मीडियम, जो भी सारे पैटर्न होते हैं, प्राण को देख देख के प्रैक्टिस करके उसको पीछे छोड़ के यू कम बैक टू द इक्वानिमस स्टेट ऑफ योर प्राण, दैट इज द सर्वोत्तम स्थिति। उस सर्वोत्तम स्थिति में गुरुदेव में ऐसे ही, जिसके लिए काफी सारे जो लोग हैं, इतना सारा अवलंबर, इतना सारा प्रयत्न की पराकाष्ठा कर देते हैं टू रिमेन योर प्राणा इनटू दैट सर्वोत्तम स्थिति। उसी को प्राप्त करने के लिए रोते भी लगते, झगड़ते होते। यही अनुभव जो थे महेश गिरी जी थे, उन्होंने जब उनके साथ यूके में मुलाकात हुई थी, आई स्टेड विथ हिम फॉर 1 मंथ थे वहां पे। तो फिर वो उन्होंने अपने खुद के अनुभव ऐसे शेयर किए थे। बोले ऐसा रोया मैं जिस दिन मैंने पहली बार सुदर्शन क्रिया, बोले 17 साल आई वाज देयर इन हिमालय,
नासिक के हो, 17 साल हिमालय में। बोलते हमने क्या क्या नहीं किया ये स्थिति को प्राप्त करने के लिए। वो जो स्थिति की बात कर रहे थे, जिसको प्राप्त करने के लिए वो इतना तपश्चर्या किया, वो स्थिति गुरुदेव ने हमने एक आधे घंटे का सुदर्शन क्रिया करके वो प्राप्त हो जाती है। वशिष्ठ योग वशिष्ठ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ज्ञान है नहीं ज्ञान है, अज्ञानी है ज्ञानी है, कुछ भी है, बोलते सबके ऊपर करुणा, सबके ऊपर करुणा, सबके लिए अवेलेबल। बोलते उस स्थिति को, प्राणों की सर्वोत्तम स्थिति क्या होती है, सुदर्शन क्रिया यदि आपने किया नहीं है, मेरे हाथ जोड़ के विनंती है आप करो, सुदर्शन क्रिया को करो। आप नहीं जानते कि उसके अंदर आपको क्या मिल रहा है। उस प्राणों की सर्वोत्तम स्थिति जो होती है, बिल्कुल सुषुप्ति के भांति शांत, जो प्राणों का जो चलते रहता है स्पंदन, मतलब उस स्पंदन को आप सुदर्शन क्रिया के बाद अनुभव कर लेते हो। ये अपना सौभाग्य है। आज उस स्थिति को हम लोग शब्दों में यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा क्यों ना 1% भी या 0.01% भी यदि उसको यहाँ पे व्यक्त कर पा रहे, तो दैट इज अ वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो वो प्राणों की सर्वोत्तम स्थिति होती है। देन उसके बोलते चित्त, जो प्राण होते हैं, चित्त से प्राण प्रधान जो है क्या, तो बोलते नहीं, चित्त से प्राण प्रधान कैसे हो सकता है, चित्त ही प्रधान है। बिकॉज प्राण तो उसके बाद में आता है, चित्त प्राण को धारण करता है। प्राणों से चित्त को भले घनिष्ठ संबंध क्यों नहीं, एक दूसरे के ऊपर उसका इफेक्ट क्यों ना होता ही है जरूर, तो बड़ा घनिष्ठ संबंध होने की वजह से एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट भी होता है। तो बोलते इसीलिए एक प्राण प्रधान नहीं है, लेकिन प्राण कम भी नहीं। बोलते ले तुम्हारे चित्त को तुम्हें यदि कुछ कंट्रोल करना है, तो बहुत सारी चीजें चित्त के लेवल पे कंट्रोल नहीं होती है। इसके लिए टू गो बैक एंड टेक द सहारा, जिसका लेना पड़ता है बोलते प्राणों का ही लेना पड़ता है। तभी ना तो प्राणायाम करते, तभी तो त्रिश्रेष्ठ प्राणायाम, भोगरी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। क्यों? ध्यान लगाने से पहले सारे प्राणायाम क्यों, सुदर्शन क्रिया करने से पहले सारे प्राणायाम क्यों, तो बोलते हैं उसी योग चित्त वृत्ति निरोधा। तुम्हारे चित्त की वृत्तियों को यदि तुम्हें निरोध करना है, तो तुम्हें प्राणों का निरोध करना सीखना पड़ेगा। तभी तो फिर सब कुछ है, योगा है, आसनास है, प्राणायाम। पतंजलि, महर्षि पतंजलि इतना सब कुछ लिखा है, तो ऐसे ही नहीं लिख दिया, बेवकूफ नहीं थे। दे न्यू कि व्हाट इज डूइंग, व्हाट इज राइटिंग। उन्होंने वो अनुभव किया था, जानने थे, इसलिए अष्टांग योग बताया कि करो इसको। समाधि की अवस्था में जाने के लिए ये सारे यम नियम, ये सारी जिंदगी में ये सारी चीजें, आसना, योगा आसना, ये सारी चीजें तुम्हें क्या करेगी, हेल्प करेगी। ये प्रत्याहार, ये धारणा, ध्यान, ये तुम्हें समाधि की अवस्था में लेके जाने के लिए जरूर जरूर मदद करती है, कर सकती है। इसीलिए बोलते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा। बोलते योग से, ऐसे प्राणायाम से अपनी चित्त की वृत्तियों का आप क्या कर सकते हो, निरोध कर सकते हो। इसलिए बोलते हैं हाँ, प्राण हेल्प जरूर करता है, बट प्राण प्रधान नहीं है, चित्त प्रधान है। चित्त से प्राणों की निर्मिति हुई है, प्राणों से चित्त की निर्मिति नहीं हुई है। लेकिन फिर भी प्राण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चित्त की वृत्ति को कंट्रोल करने में, निरोध करने में प्राण हमें क्या करता है, हेल्प करता है। सो दैट वाज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। तो इसीलिए अपने जो 3 स्टेज प्राणायाम है, जो अपने बाकी के सारे प्राणायाम है, वो हमें क्यों प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसका महत्व यहाँ पे हमें पता लगता है। मतलब प्राण जो है, उसका प्रेरक जो है, उस प्राणों, प्राणांसा ही प्रेरक मन संकल्प, करेक्ट है। तो बोलते प्राणों का ही जो जो प्रेरक जो है वो कौन है, मन है। मन के जो संकल्प है वही होते हैं। इसलिए तो बोलते बिकॉज चित्त पहले आता है, तो प्राण उसके बाद में आता है। इसलिए थोड़े से प्रयत्न से इस अज्ञान का दूर नहीं होता, बोलते इसलिए इसके लिए भगीरथ प्रयत्नों की आवश्यकता लगती है। तो अपने जीवन में यदि इस स्थिति को तुम्हें प्राप्त करना है, तो बोलते भगीरथ प्रयत्न यहाँ पे तुम्हें करने पड़ते हैं, बोलते ऐसे ही नहीं मिल जाता। एक मिनट, यहाँ जो 699 पेज पे जो बताया चित्ताहून प्राण प्रदान, तर याच्यामध्ये लास्ट वाक्य बघा, म्हणजे चित्ताहून प्राण प्रधान श्रेष्ठ आहे, हे असं आता इथे म्हणत आहे। नहीं तो वो सेंटेंस लिखा हुआ है, वो प्रश्न चिन्ह है उधर, है क्या ऐसा? नहीं, वही पैरा का लास्ट लाइन। हाँ, मैंने पढ़ा वो। वहां पे वो प्रश्न पूछ रहे वशिष्ठ मुनि को, और वशिष्ठ मुनि उसके नेक्स्ट पैरा में उत्तर देते हैं। हाँ, तो वही। हाँ, वहां पे राम जी ऐसे प्रश्न पूछे, तो फिर ऐसा यदि आप करते हो, तो फिर हमको बोलते जब वो प्राणों के निरोध से वो ये हो जाता है, चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाता है, तो यहाँ पे वो प्रश्न पूछते हैं जो व्याध है ना, तो फिर तो हम ऐसा कहना पड़ेगा, बोले कि प्राणी प्रधान है। तो वहां पे रुक जाता है। तो फिर वहां पे नेक्स्ट पैरा में वो बताते व्याध उनको, बोलते नहीं, ये प्राण का भले ही
उसके ऊपर इफेक्ट हो, लेकिन प्राण प्रधान नहीं है, ये बात नेक्स्ट पैरा में। ओके वो एंड वहां पे मैंने पढ़ा, वहां पे हाँ प्रश्न चिन्ह नहीं है, हाँ हाँ लेकिन वो हाँ सोमेश सर, थैंक यू। सोमेश सर, हिंदी किताब में लिखा है ना कि प्राण एंड मन दोनों रथ एंड सारथी। हाँ हाँ मेरे किताब में लिखा है रथ हाँ एक दूसरे का परिपूरक है। परिपूरक है, लेकिन उत्पत्ति के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो प्राणों के बगैर भी चित्त हो सकता है। चित्त होता ही है प्राणों के बगैर, प्राण को बाद में धारण करता है, ये हमने उत्पत्ति में भी देखा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हो क्या जाता है, जब वो व्याध बताते हैं ना उसको प्राण योगा चित्त वृत्ति निरोधा के बारे में, तो वो सुन के क्या लगता है, प्राण फिर प्रधान है, प्राण इज द वन हु इज कंट्रोलिंग द चित्ता, तो प्राण प्रधान है। तो ये बोलते हैं, इसको सुन के फिर वो बोलते हैं फिर तो ऐसे ही कहना पड़ेगा कि प्राण प्रधान है। दैट इज वेयर द सेंटेंस एंड, उधर कंफ्यूजन हो जाता है, बिकॉज वहां पे लिखा है ऐसा कहना पड़ेगा कि प्राण श्रेष्ठ है। फिर तो फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में वो बताते कि नहीं नहीं, प्राण श्रेष्ठ नहीं है, प्राण तो होता भी नहीं है, तब भी चित्त होता है। ये बात, इसलिए मैंने वो बात खुल खुल के फिर उसको फिर से क्यों बताया ना, इट वाज दैट। पर अदरवाइज वो बुक में पढ़ते तो प्राण श्रेष्ठ ऐसा सेंटेंस लिखा है उधर। जैसे आफ्टर द डेथ प्राण चल जाता है लेकिन चित्त तो रहता है। एग्जैक्टली मैंने वही एग्जाम्पल भी दिया ना कि प्राण के बगैर ना चित्त हो सकता है। दैट इज द importance of that, that is the story. So that's very now it's clear, right? क्लियर, It's clear. यस यस क्लियर। हाँ चलो, तो फिर उसको आगे बढ़ाते तो उसको बताते हैं कि जो प्राण होता है वो प्राण के बगैर भी अपना जो चित्त होता है वो हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं जो प्राण प्राण का ही जो प्रेरक होता है मन होता है, बिकॉज वो ठीक है, बिकॉज चित्त संकल्प से बोलते, लेकिन ये सारी स्थिति को जो है ना थोड़े से प्रयत्न से ये अज्ञान जो है ना वो दूर नहीं होता। बोलते भले ही आपने हैप्पीनेस प्रोग्राम कर लिया, भले ही आपने सुदर्शन क्रिया कर ली, भले ही आपकी प्राणों की स्थिति थोड़े देर के लिए ना क्यों ना वो सुषुप्ति अवस्था में प्राप्त कर ली एंड यू एक्सपीरियंस द ब्लिस, भले ही आपने जो गुरुदेव के साथ बैठ के पंचकोशा मेडिटेशन कर लिया और उस ब्लिस को भी आपने अनुभव कर लिया, सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन अज्ञान दूर होना इतना आसान नहीं है। जैसे ही वो स्थिति समाप्त हो जाती है, जैसे ही वो सुदर्शन क्रिया करके बाहर निकलते हैं, जैसे ही वो ध्यान खत्म हो जाता है और बाहर निकलते हैं, अज्ञान का आवरण तो वहां पे है। बोलते फिश ही हो ना, फिश है तो समुद्र में पानी तो है, बोलते अज्ञान का माया का जाल तो बुना है, तो बोलते उस अज्ञान के माया जाल को समाप्त करना वो ध्यान में भी नहीं है और वो सुदर्शन क्रिया में भी नहीं। बोलते उसकी प्रैक्टिस कर करके आप उसमें पहुंच जाओगे जरूर, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट। ये तो वरदान है, सुदर्शन क्रिया और गुरुदेव के मेडिटेशन अपने जीवन में बिना किसी थियोरी को जाने हुए उस चित्त को प्राप्त करना, ये सबसे बड़ा वरदान है। गुरु की कृपा है इसलिए मिलता है ना, वो उनका संकल्प है कि आपको मिले, इसके लिए मिलता है। नहीं तो क्या होते वैसे उनके शब्द तो कोई और भी पुकार सकता है, ऐसे करो वैसे करो, मैं आत्मा हूँ, तुम ही चिदाकाश हो, तुम ही हार्डवेयर हो, बोलते वो तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन वो सबके बोलने से नहीं होता है, बोलते उनके बोलने से ही होता है। क्यों? बोलते वो बिकॉज वो उनका संकल्प है, वो उनके संकल्प से बनी हुई सारी चीजें। नहीं तो सुदर्शन क्रिया का जो पैटर्न है ना, वो तो तुम अब दौड़ते हो तब भी हो जाता है। हैव यू नोटिस दैट? तब क्यों नहीं होता अनुभव? क्यों सुदर्शन क्रिया का कोई भी और भी जो सारे बहुत सारे उसको कॉपी करके करने का प्रयत्न कई सारे लोगों ने किया है, कुछ नहीं होता है, लोगों को कोई अनुभव नहीं आता है, कोई बेनिफिट नहीं होता, कुछ नहीं मिलता है। फिर आर्ट ऑफ लिविंग में जब आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर ही उसको जब कोर्स में पढ़ाते तभी क्यों बेनिफिट मिलता है? बोलते वो गुरु का संकल्प है, गुरु का आशीर्वाद है उसके, तब वो वर्क करता है। दैट इज हिज विश, दैट इज हिज संकल्प टू गिव यू दैट, सो तुम्हें मिलता है, नॉट जस्ट दैट एक्शन। उस टूल में कुछ नहीं है, वो टूल के पीछे गुरु का संकल्प है इसलिए वो काम करता है। नो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि गुरु का संकल्प है इसलिए इट वर्क्स, दैट इज ही इज वर्किंग एट द चेतना लेवल, तब जाके वो संकल्प काम करते तुम्हारे लिए। दैट इज व्हाट ही वांट्स। वो बोलते हैं वो एडवांस कोर्स टीचर जब बैठते हैं वो उतना आपको उसमें कोर्स में मिलता है, क्यों? बोलते वो टीचर का संकल्प है, वो गुरु का संकल्प को एग्जीक्यूट कर रहे हो इसलिए मिलता है। जब योग वशिष्ठ है यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, क्यों आपको अनुभव मिलता है ना? सोमेश्वर ने ऐसे अपने जीवन में ऐसे कौन सा कार्य कर लिया था कि ये सब कुछ अनुभव आपको मिलता है? बोलते वो सोमेश्वर के शरीर की वजह से नहीं हो रहा है, बोलते उसके पीछे वो गुरु का संकल्प है कि वो तुम्हें मिले।
इसलिए वो शरीर माध्यम बन जाता है, और जो गुरु जहाँ से बोलते हैं वो वाणी निकलती है, वो ट्रांसलेट होके वो आप तक पहुंचती है, तब वो काम करता है। तो इसलिए काम करता है, बिकॉज इट इज दैट संकल्प ऑफ मास्टर टू मेक यू अवेयर, टू गेट यू दैट व्हाट यू डिजर्व इन लाइफ। इसके लिए वो काम करता है। इसके लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें ना चैतन्य के लेवल पे, इसलिए कई बार काशी भैया को हमने सुना होगा ना कि बोलते क्या आप फिजिकल लेवल पे काम करते हो, ये करते हो, बोलते चेतना के लेवल पे काम करो। समझ में नहीं आता था पहले, बट अभी वो पता लगता है कि यार व्हाई डज ही से कि चेतना के लेवल पे काम करो। चेतना के लेवल पे काम करते होते तो गुरु की तरह ही तुम्हारे, तुम्हारी वाणी, तुम्हारे बिहेवियर, वो गुरु ही तुम बन जाते हो, उसी तरह से तुम्हारे अंदर से वही निकलता है। तो इसलिए गुरु के लेवल पे काम करो, चेतना से। तो बोलते ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए थोड़े से प्रयत्नों से नहीं होगा, बोलते उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, भगीरथ प्रयत्न करने पड़ेगा। तो अपना पूरा पुरुषार्थ जो है, पूरा पुरुषार्थ लगाना पड़ेगा। गुरु तो तुम्हें दे देंगे बिकॉज वो करुणामय है, बट उसको बनाए रखना वो तुम्हारे हाथ में है, और उसको स्थिति को बनाए रखने के लिए तुम्हें भगीरथ प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए तुम वो अज्ञान को दूर करना है तो भगीरथ प्रयत्न यहाँ पे करने पड़ेंगे। वहां पे उस प्रश्न को आप मैं रुक जाता हूँ, बिकॉज यहाँ पे शायद गरिमा जी और मनीष जी भी कुछ कहना चाहते हैं, तो उनकी बातें यस सुन भैया। लेते हैं। नेहा जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी भी बातें सुनते जय गुरुदेव। हैं। वन बोलो बाय मैं। वन, वन बाय वन, कोई तो एक बोले। गरिमा जी आप बोले। यस भैया, आपने वो बोला ना संकल्प की बात, तो मेरे मन में तुरंत ही आया कि ये योग वशिष्ठ मैंने पहले भी पढ़ा था और खुद से पढ़ने की कोशिश की थी। तो ये मतलब पहली बात तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, बट हाँ वो ज्ञान तो था ही। बट जब आपके मुंह से वो सुना जो आप कहते हैं कि आपका संकल्प गुरु का संकल्प सब मिल करके जब काम करते हैं, तो वो नॉलेज इतना इजी वे में उतरता जा रहा है, और बता नहीं सकते कि वो किस लेवल पे काम कर रहा है। वो अंदर अंदर उस ज्ञान का अनुभव होता है, शायद वो चैतन्य के लेवल पे ही वो सारी चीजें काम कर रही हैं। और फिर मेरे मन में आया कि साइलेंस प्रोग्राम है और अलग अलग कोर्सेज हैं। तो साइलेंस प्रोग्राम में हम लोग क्या, अब कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है मैं खुद से ही साइलेंस, आज मैं घर पे खुद से मौन रख लेता हूँ ऐसा। और लेकिन जब हम कोर्स में जाते हैं तो वहाँ पे गुरु का संकल्प है जो काम कर रहा होता है, तो वो एक हमें अलग अनुभव देते हैं। इसलिए वो सारी चीजें आपने आज बोली तो फिर से मेरे समझ में आने लगी थी। वही गुरु का संकल्प से जब हम जुड़ जाते हैं तो वो अलग ही लेवल पे उसको अनुभव के लेवल पे ले आते हैं। सिर्फ पढ़ने से या ज्ञान का लेवल एक दूसरा होता है और एक्सपीरियंस का लेवल दूसरा होता है। तो बार बार मेरे मन में वही लाइन आती है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक कोई। तो क्यों सारे जग में लोग बुक्स पढ़ रहे हैं या इधर उधर से नॉलेज गेन कर रहे हैं, बट वो एक्सपीरियंस है गुरु तत्व का संकल्प होता है तो ही अंदर उतरता है। वो बड़ी कृपा होती है उनकी, तभी आता है। थैंक यू भैया। ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर मुझे आप जो कुछ भी अनुभव यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं ना, बिल्कुल 100% सही है। दैट इज यही ठीक है कि वो गुरु की कृपा होती है, लेकिन वो गुरु की कृपा से सब कुछ हो जाता है, इसलिए मैं मेरा पुरुषार्थ नहीं करूंगा, वो नहीं बोला। आपको अपने भगीरथ प्रयत्न को छोड़ना है, इतना आसान नहीं बोलते। अज्ञान का जो माया है ना, ये इतना फैला हुआ है, बोलते वो बहुत पावरफुल है, हाँ भैया, वही इवन एक छोटे पावरफुल से कोर्स में आने के लिए भी कितना प्रयत्न करना पड़ता है। एक है ना। एडवांस कोर्स में जाना है तो भी मतलब लोगों को बोलना होगा मेरा फोन स्विच ऑफ है, ऐसा है वैसा है। मतलब आज शायद ये जो भी माया का इतना जकड़न बहुत ज्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा एक कोर्स में आने के लिए काफी सारा प्रयत्न करना पड़ता है, या हमारा अपना प्रारब्ध होगा जो भी रीजन है। तो एफर्टलेस तो नहीं है, मतलब एक लेवल पे शरीर के लेवल पे एफर्ट है, एक लेवल पे एफर्ट नहीं है। बहुत सारी चीजें अभी क्लियर होने लगी हैं आप कि मन के लेवल पे कोई प्रयत्न नहीं है, लेकिन शरीर के लेवल पे एफर्ट करना पड़ेगा वो। बिल्कुल अपने पुरुषार्थ को अगर कभी नहीं छोड़ना, गुरु को अपना काम करने दो। तुम गुरु बन के या जो भी शिष्य बन के जो भी आपको बनना है, आप अपने प्रयत्नों को नहीं छोड़ना। मतलब गुरु ने हमें मार्ग दिखाया है, चलना हमें है, हम लोग चलना नहीं छोड़ेंगे। वी विल कंटिन्यू टू वॉक। कहाँ पे पहुंचना है, क्या पहुंचना है, अपनी बुद्धि जानती नहीं है, गुरु जानते हैं ना। वाई शुड हम लोग इतना टेंशन क्यों ले। तो गुरु ने मार्ग दिखाया, अपना चलना अपना काम है, हम लोग चले। चलना अपने को ही पड़ेगा। मतलब उसके बावजूद भी बोलते जिसके ऊपर भी चल रहे हो ना, उसको वही चला रहे। तुम क्या कर रहे हो, ट्रेन में बैठ गए हो, ट्रेन में इधर उधर
दौड़ रहे हो, बोले कोई फायदा नहीं, कोई कितना भी कोई पे भी दौड़ रहे, तो ट्रेन तुम्हें वहां पे लेके ही जाएंगी। और श्रद्धा रखना, श्रद्धा की बात आती है ना तो बिल्कुल टोटल सरेंडर। पुरुषार्थ की बात आती है तो बोलते सारे प्रयत्न करो, प्रयत्न भी करो और अप्रयत्न, जब ध्यान करते हो तो अप्रयत्न हो, अप्रयत्न तुम्हारा फिर पुरुषार्थ बन जाता है। तो दोनों को भी, प्रयत्न और अप्रयत्न को दोनों, जहाँ पे जो आवश्यक है उसको करो, वो अपना प्रारब्ध है, उसको प्रारब्ध को निभाओ। बाकी जो गुरु गुरु को जो करना है वो वैसे भी करेंगे, हम लोग उनके रोक नहीं सकते, अपनी औकात भी नहीं है उनको रोकना या उनको समझना, जो कुछ कर रहे हैं उनको करने दो अपना काम। हम लोग अपना काम जरूर जो उन्होंने बताया वो उसको हम लोग अपने जीवन में करते रहे, वही इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। वी लिसन टू नेहा जी और मनीष जी आल्सो। मनीष जी प्लीज गो अहेड। जय गुरु जी। मैं पूछना था, ये चित्त को मतलब प्राण की जरूरत नहीं पड़ती, जब शरीर धारण करना होता है तब मतलब प्राण की आवश्यकता होती है? हाँ, क्यों? अच्छा, ऐसा क्यों? मनीष जी बताए, इसका आंसर बताए, ऐसा क्यों? ऐसा वो आपने बताया ना कि ब्रह्मा जी ने ऐसे ही मतलब सृष्टि की हाँ, तो रचना की है तुम्हारे तो। बनाने वाले ने वैसा बनाया इसलिए, अच्छा, है ना। ऐसी कोई दुनिया होती जिसके ब्रह्मदेव तुम होते और तुमने बनाया नहीं रहता कि प्राणों की जरूरत पड़ेगी तो फॉर द बॉडी टू सस्टेन, तो उस दुनिया में कोई प्राण नहीं रहता, है ना। और तो एक चीज हो सकता है, प्राण हमारे मतलब शास्त्र में लिखा है ना कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर मेरा साधन है, ये भी हो सकता है ना। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम इस दुनिया के लिए सत्य है, इस ब्रह्मांड के लिए सत्य। क्यों? ब्रह्मदेव ने वैसा बनाया। कोई और ब्रह्मांड हो सकता है जहाँ पे शरीर माध्यम है ही नहीं, हाँ जी, ये शरीर तो है। माध्यम खलु धर्म साधनम है ही नहीं, शरीर ही नहीं। हम्म। तो ऐसी भी दुनिया ब्रह्मांड एग्जिस्ट कर सकता है ना। हमने तो देखा हाँ। योग सिस्टम में कैसे ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते, बिकॉज उस बनाने वाले ने वैसे बनाए जहाँ पे शरीर की कोई आवश्यकता नहीं। तो वहां पे शरीर माध्यम कहाँ से? फिर वो सेंटेंस का उस उधर उस दुनिया में कहीं कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। इस दुनिया में उसका मीनिंग है। क्यों है? बिकॉज तुम्हारे ब्रह्मदेव ने तुम्हें वैसा ब्रह्मांड में तुम्हारी नियति वैसे बना दी, इसलिए प्राणों की आवश्यकता होती है टू शरीर धारण करने के लिए। इसलिए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बनाने वाले ने वैसे बनाया, इसलिए। नहीं बनाया होता तो नहीं आवश्यकता होती। तो ऐसे भी ब्रह्मांड हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? है ना मनीष जी? हाँ क्लियर हो? जी, तो एक प्राण मतलब क्या, आत्मा के? नहीं नहीं, प्राण मतलब आत्मा नहीं। प्राण वही ना, प्राण मतलब प्राण आपके जो पंच प्राण हमने देखे थे, पंच। अपान वायु, अच्छा, वायु है ना सारे। प्राण माने वायु, प्राण वायु, मतलब पंच वायु। प्राण। अच्छा, वायु से ठीक जो है। पंच प्राण बनते हैं। कौन से पंच प्राण देखे हमने? अंदर जो जाता है वो अपान वायु, बाहर जो आता है प्राण वायु, उसको फिर जो डाइजेस्ट करता है, उसके अंदर के न्यूट्रिशंस जो डाइजेस्ट हाँ। करता है वो तुम्हारा जो व्यान वायु, फिर उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करता है सारे शरीर में, वो सारे 72,000 नाड़ियों के द्वारा, वो तुम्हारा समान वायु। और जो अपनी प्राण शक्ति को ऊपर उठाता है वो उड़ान वायु। तो ऐसे पंच प्राण हमने देखे। तो ये पंच प्राण जो है, वही। ठीक, मतलब आत्मा तो चित्त में भी रहती है, मतलब आत्मा प्राण इज के। डिफरेंट। हाँ जी, आत्मा माने आपका चित्त जो है, चित्त अच्छा, नहीं, चित्त जो ठीक, चिद आकाश जो है, चित्त, चित्त वाला, ठीक है। चैतन्य जिसको कहते हैं वो वाला, वो प्राण नहीं है। चित्त हो सकता है प्राण के बगैर, तो चैतन्य नहीं। क्या चैतन्य में क्या प्राण की क्या जरूरत? वहां पे तो पंच महाभूतों की भी जरूरत है, पंच तन्मात्राओं की भी कोई जरूरत नहीं। हाँ जी, चैतन्य किसी के ऊपर आधारित नहीं। चैतन्य से ठीक। सब कुछ है। हमसे बोलते हैं ना, हमसे सब कुछ, हाँ हमसे जी, है जमाना, जमाने से हम नहीं। वो चैतन्य की स्थिति होती है। चैतन्य को किसी की आवश्यकता नहीं। ठीक, आत्मा से ही सब कुछ है, आगे आगे मतलब देखते हैं। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, चलिए नेहा थैंक जी यू। की बात सुन लेते हैं। नेहा जी और भी। जय गुरुदेव, जय श्रीराम. मला ना एवढे दिवस स्वप्नामध्ये स्वप्न बघतात हे मी फक्त विश्वास ठेवला होता, पण समजत नव्हतं ते. आज मला असा फटकन क्लिक झालं की ब्रह्मदेवाचा संकल्प म्हणजे आपण, म्हणजे आपलंच अस्तित्व, जिथे कोणाचा तरी संकल्प म्हणजे जागृतीत आणि पूर्ण जागृती आणि अवेअरनेस बघितलेलं स्वप्नच ना संकल्प म्हणजे. तर आपलीच निर्मिती तशी आहे आणि त्या आपल्या निर्मिती आपल्याला स्वप्न पडतात.
म्हणजे आपण सुद्धा स्वप्नातच स्वप्न बघत असतो, हे मला आज समजलं. म्हणजे एवढे दिवस ते मी मानून होते, पण आज मला ते क्लिक झालं. आणि दुसरं असं समजलं का ह्या अस्तित्वामध्ये एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आहे. काहीही असू शकतं. सगळ्या स्त्रियांचं जग असू शकतं, सगळ्या पुरुषांचं जग असू शकतं, अशरीरी जग असू शकतं, असं म्हणजे काही असू शकतं. तर अशरीरी जग म्हणजे काय, तिथे पृथ्वी तत्व अस्तित्वात नसेल असं आहे का, हा जरा मला प्रश्न पडला. तुम्हाला योग्य वाटत असेल तर उत्तर द्या, नाही तर राहू दे. जय नाही, गुरुदेव. जय गुरुदेव. नाही, तसं काही नाहीये. आपण जे चित्त जर बनलं ना, तर चित्तामध्ये पण पाचही तत्व आहेत. तिथे पण पृथ्वी तत्व आहे, है ना. चित्ताच्या लेवलला पण सागरी तत्व, पंचतत्व आहेत, आणि स्थूल शरीरामध्ये पण पंचतत्व आहेत, पंचतन्मात्रा है. सो वो तो है. जब वो सब कुछ नहीं रहेगा, चित्त भी नहीं रहेगा, लिंग देह भी नहीं रहेगा, तब सारे तत्व फिर नहीं रहेंगे, पंचतत्व भी नहीं रहेगी. तो पंचतत्व तो है. 5 elements are still there in your चित्ता also. चित्त की निर्मिति से बोले वो पंचतत्व है उधर, पंचतन्मात्र और पंचतत्व वहां पे है. इट इज देयर. थैंक यू. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव. सो कितना बढ़िया. इस बात यहाँ मेरा एक प्रश्न है. हाँ, जब हम लोग पंचकोश मेडिटेशन करते हैं, हाँ, तब जब सोचो कि अन्नमय कोश से प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश में जब हम लोग माने जाते हैं, अवतरण करते हैं, तो वो मन ही जाता है ना, चित्त तो ही ना जाता है. जब आनंदमय कोश में ब्लिस स्टेट में मैं पहुंच गया, तब तो अनुभूति जो होती है, अनुभव बोलो या, तो उसमें तो सुषुप्ति का समान ही अनुभूति होता है ना आनंदमय कोश में. बिल्कुल ठीक ही है, सुषुप्ति का अनुभव होता है. बट दोनों में अंतर क्या है? सुषुप्ति में तुम अवेयर नहीं हो कि यू आर इन सुषुप्ति, और यहाँ पे ब्लिस में यू आर अवेयर दैट यू आर इन सुषुप्ति. ये अंतर है बस, कि आप एक में अवेयर नहीं हो. माने नींद में आप अवेयर हो क्या? कोई अवेयरनेस नहीं नींद में जब, लेकिन समाधि में अवेयरनेस है, तुर्यगा में अवेयरनेस है, सुषुप्ति के बिल्कुल जैसे ही स्थिति है, बट अवेयरनेस के साथ सुषुप्ति. माने अवेयरनेस, सजगता प्लस सुषुप्ति इज इक्वल टू समाधि, और सिर्फ निद्रा माने सुषुप्ति. फर्क समझ में आ गया? सुषुप्ति निद्रा, अवेयरनेस है नहीं. सुषुप्ति प्लस अवेयरनेस, सजगता, समाधि, तुर्य का अवस्था है. और उसके परे है तुर्यातीत, माने कोई अनुभव करने वाला ही बचा नहीं. चित्त जो था वो चित्त नष्ट हो गया, चित्त अनुभव करता है, चैतन्य कुछ अनुभव नहीं करता. चैतन्य बस दृष्टा के बातें देखते रहता, चल रहा है. उसको मतलब कुछ वो अनुभव ही नहीं करता कुछ. उसको क्या अनुभव? वो अनुभव के परे जो जाता है, उसमें तो कोई विकार ही नहीं है, कुछ नहीं. नहीं. हाँ. एक बात देखो, कभी कभी मेरा अनुभूति आपको बता रहे, कभी कभी होता है कि बहुत देर तक सोए, लेकिन लगता है मैं फिर भी थकावट लगा रहती है. कभी कभी अचानक 3:30 बजे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में नींद टूट गया, लेकिन बहुत फ्रेश लगता है अपने आप को. लगता है कि बहुत देर तक मैं आराम से सोया, ऐसे होता है. भोर में या 4 बजे जैसे नींद टूट गई, अपने आप टूट गई, कोई कोशिश नहीं करना पड़ा, अलार्म नहीं लगाना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, तब भी लगता है कि मैं बहुत फ्रेश हूँ. और कभी कभी 8 बजे तक सोने से भी लगता है कि नहीं, मेरा नींद पूरा हुआ ही नहीं, ऐसे लगता है. हाँ, ये तो अनुभव अलग अलग आते हैं. जैसी स्थिति अपनी होती है, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, उसके ऊपर ये सारा डिपेंड करता है. नेक्स्ट चैप्टर में आएगा इसके बारे में, विल टॉक मोर अबाउट इट. अभी फिलहाल क्या करते हैं ना, वो जो
मुनि जो बात बता रहे, उन मुनि की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते, बिकॉज बाकी के सारे प्रश्न उसके ऊपर निर्धारित है। तो होता यह है कि जो अपने मुनि जो होते हैं वो अपने जीव भाव को, अपने प्राणों को वहां पे अनुभव करके, उन सारी अवस्थाओं को भी अनुभव करके अभी ही वांट्स टू एक्सपीरियंस द स्वप्नावस्था। हमने जागृत अवस्था की बात कर ली, अपने सुषुप्ति अवस्था की भी बात कर ली, हमने तुर्यागा का भी बात कर ली। बोलते नाउ आई वांटेड टू एक्सपीरियंस द स्वप्नावस्था। तो फिर क्या हुआ, जो शिष्य जो था, वो शिष्य क्या करने लगा, वहां पे एक स्वप्न देखने लगा। तो मैं भी उस स्वप्न का क्या कर दिया, हिस्सा बन गया, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इनसाइड हिम। तो बोलते उस स्वप्न के साथ मैंने भी क्या कर दिया, उस शिष्य के स्वप्न में मैं भी चला गया ना। अभी देखो क्या हो रहा है, परकाया प्रवेश हुआ है, यही इसका शरीर बैठा हुआ है, इसका सूक्ष्म देह अतिवाहिक शरीर जो है उसके अंदर घुस गया है, शिष्य के अंदर, और शिष्य बैठ के स्वप्न देख रहा है। और उस के स्वप्न के अंदर जो है ये मुनि यहाँ पे अभी देख रहे। चलते उस शिष्य के स्वप्न के अंदर मैंने वहां पे देखा, तो बोले वहां पे बड़ा बिल्कुल सुनामी आ चुका था, बड़ा ही जोर शोर से वहां पे वृष्टि हो रहा था, बिल्कुल सुनामी जैसे ये थी। लेकिन जैसे ही मैंने वहां पे, मैं सजगता में था, आई वॉज इन अवेयरनेस। तो जैसे ही मुझे लगा अरे मैं तो इसमें डूबूंगा नहीं, जैसे ही डूबने वाला था बोलते, तब इमीडिएटली मुझे वो सजगता प्राप्त होने की वजह से आई इमीडिएटली केम आउट ऑफ दैट स्वप्न। तो यहाँ पे हमें क्या सीख मिलती है इससे, व्हाट इज दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर, कि बोलते हैं कि जो से इनका भी प्रश्न था गरिमा जी का, उसको थोड़ा डिटेल में बताया, लेवल 1 लेवल 2 क्या है। तो देखो ना, तुम्हारा फिजिकल अवस्था में जो मुनि जो है वहां पे एक कुटिया में बैठा है, उसके सामने उसका शिष्य बैठा है, दैट इज द लेवल 1। लेवल 1 हो गया, मैंने फिजिकली दोनों वहां पे बैठे हैं। अभी लेवल 2 क्या हो गया, लेवल 2 इसका स्वप्न चल रहा है, किसका, शिष्य का स्वप्न चल रहा है। और उस शिष्य के स्वप्न में कौन घुस चुका है, मुनि घुस चुका है। सो दैट इज अ लेवल 2। अभी वो लेवल 2 में घुसता है और वहां पे उसको क्या दिखता है, एक बहुत वृष्टि दिखती है, सुनामी दिखता है। अभी वो मरने ही वाला होता है, लेकिन बोलता है मैं असजग था, इसके लिए तुरंत मैं क्या करता हूँ, आई एम अवेयरनेस, आई कम बैक टू द शिष्य का जो पहला जो था चित्त था उसके अंदर में लौट के आता। जैसे ही वो लौट के आता है वहां पे, वो तुरंत वो सब कुछ गायब, जो वृष्टि चल रही थी, जो सुनामी चल रहा था, वो गायब ना, बिकॉज ही इज अवेयर नाउ, तो ही इज कम बैक टू दैट हैपेंस। देन बोलते उसके साथ में भी फिर क्या करता हूँ मैं, उसका जो स्वप्न था, तो मैं दूसरे स्वप्न में उसकी घुसता हूँ नो, दैट अभी लेवल 2 से लेवल 2 से वो क्या कर दिया, बाहर आ गया। अभी क्या करते हैं, अनदर लेवल ऑफ ब्रांच ऑफ अनदर ब्रांच ऑफ लेवल 2 में हो जाता है, मतलब और एक स्वप्न, शिष्य का और एक स्वप्न, उस स्वप्न में अभी वो घुसता है। और बोलते उस स्वप्न में अपने आप को ब्राह्मण के रूप में पाता है। और बोलते उस स्वप्न के अंदर वो जाके, मैं एक जगह पे जाता हूँ, एक मुनि के आश्रम में वहां पे जाता हूँ। बोलते वहां पे बैठ के उस मुनि के आश्रम में मैं खूब सारा भोजन वहां पे कर लेता हूँ। और खूब सारा भोजन करके मैं वहां पे, उसके स्वप्न के अंदर में वहां पे नींद आ जाती है मुझे, मैं गहरी नींद में सो जाता हूँ, और मैं ही खुद ही एक स्वप्न देखने लगता हूँ। कितने स्वप्न हो गए, माने लेवल 1 में वो बैठे हैं दोनों के दोनों कुटिया में, लेवल 1 में इसका स्वप्न, लेवल 2 में उसका स्वप्न चल रहा है, जो शिष्य का, उस शिष्य के अंदर का एक कैरेक्टर जो है वो ये ब्राह्मण रूप में है, या कोई एक कैरेक्टर है जो मुनि के आश्रम में जाके वहां पे खाना खा के सो रहा है, और सोने के बाद वो अपना खुद का स्वप्न देता है। मैंने लेवल लेवल 3 लेवल 4 पे जो चला गया, बोलते उसके अंदर। तो बोलते उस स्वप्न के अंदर मैंने ऐसे देखा कि मैं ऐसे बिल्कुल साधारण सा मेरा जीवन है, और उस जीवन में मैंने 100 साल वहां पे बीत चुके मेरे, आई लिव्ड दैट लाइफ फॉर इतने साल, 100 ईयर्स, लेवल 4 में वो 100 ईयर्स वहां पे जीता है, वहां उस जीवन को जीता है। तो बोलते उस जीवन में जीने के बाद वहां पे फिर उनके जो यहाँ पे मेरी एक मुलाकात एक और मुनि से होती है। कौन बता रहा है, मुनि बता रहा है कि लेवल 4 पे मेरी एक बात एक आत्मज्ञानी से होते हैं, और वो आत्मज्ञानी मुझे ज्ञान देता है, किसमें, लेवल 4 में बैठ के। और वो लेवल 4 में जो दिया हुआ ज्ञान, उसमें मैं आत्मज्ञानी बन जाता हूँ। तो तुरंत मैं अपने आप को, ये आई कम बैक टू द जो लेवल 1, मैंने वो स्वप्न से मैं वहां पे तुरंत वहां पे बाहर निकलता हूँ, बिकॉज इट जस्ट दैट आई बिकम अवेयर, जस्ट सजगता जैसे मेरे को आ गई। तो मैं वो जो उस शिष्य के प्रवेश शरीर में किया था,
के लेवल पे मैं वहां पे लौट के आता हूँ, और फिर मैं वहां से फिर उसके प्राणों के द्वारा मैं उसकी शक्ति स्थान में आ जाता हूँ। उसके शक्ति स्थान में आके, अपने शक्ति स्थान में आके, अपने अपान वायु से अपने शरीर में मैं यहाँ पे प्रवेश कर लेता हूँ। दैट इज हाउ, इस तरह से। और फिर वहां पे आगे जाके 127 नंबर के चैप्टर में और ये थोड़ा संवाद आगे बढ़ेगा, लेकिन ये जो बात थी जो मैंने अभी बताई, ये भूमिका यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी टू अंडरस्टैंड अगले सारे जो प्रश्न है उनको समझने के लिए। तभी उन प्रश्नों के उत्तर देखते। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि जो जागृत अवस्था जो होती है वो मन और प्राण, इनका यहाँ पे गति कैसे होती है जागृत अवस्था में। तो बोलते जो मन और प्राण की गति जागृत अवस्था में किस तरह से होती है, तो बोलते मन के बारे में जो विचार जो चल रहे हैं उसके बारे में आप पूरी तरह से अवगत होते हैं, जो सुषुप्ति में नहीं होता। प्राणों की गति कैसे होती है, तो प्राणों की गति उस वक्त जागृत अवस्था में किस प्रकार का भावनाएं से आप गुजर रहे हो उसके ऊपर आपके प्राणों की गति जागृत अवस्था में होती है। सुषुप्ति अवस्था में प्राणों की गति कैसे होती है, मन की गति होती है। पहले मन के अंदर क्या विचार चल रहे हैं, यू आर नॉट अवेयर, आपको सजगता बिल्कुल नहीं होती है। तो उसके बाद में अपने प्राणों की गति कैसी चल रही है, बोलते उसके बारे में भी यू आर नॉट अवेयर। यदि गहरी नींद में हो तो यू आर बिल्कुल नॉट अवेयर अबाउट इट, और वो अलग अलग पैटर्न भी नहीं उसके होते हैं, वो बिल्कुल एक सब इक्वानिमस स्टेट में वो प्राणों की गति वहां पे चलती रहती है जागृत अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में। बोलते जीवों का जो कल्याण है वो किस में है, बोलते जीवों का कल्याण उसी में है कि वो अपने जीवन में उन प्राणों की जो गति जो सुषुप्ति अवस्था के भांति यदि चलती रहे, उस इक्वानिमस स्टेट में यदि रहे और उस ब्लिसफुल अवस्था में यदि रह पाए, बोलते उस सुख दुख के परे, उन सत्य विचारों के परे, संकल्प विकल्प के परे यदि अपने आप में भी स्थित होके यदि वो जीवन को जीने लगे तो उसी में जीवों का कल्याण है, वही जीवन मुक्तों की स्थिति होती है, उसी में उसको रहना चाहिए। देन बोलते शिष्य के स्वप्न था, उसमें मुनि का स्वप्न जो हमने अभी अभी देखा, बोलते तुरियातीत अवस्था वो भी हमने देखी। सुषुप्ति में प्राण है या नहीं, अभी ये प्रश्न आ जाता है। तो जो सुषुप्ति में प्राण है या नहीं है, ये प्रश्न कौन से लेवल पे पूछा जा रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो बोलते जो पहला जो तुम जो सोते हो और उस वक्त सोने वक्त तुम्हारी निद्रा जो आती है, उस निद्रा में प्राण होते हैं क्या, होते हैं। लेवल 1 पे आप सो रहे हो बेड के ऊपर, आप सोते हो, नींद में हो, गहरी नींद में हो, आपके अंदर प्राण है क्या उस वक्त, बोलते है। फिर प्राण कहाँ पे नहीं है, तो बोलते यदि आप कोई स्वप्न देख रहे हो और उस स्वप्न के अंदर कुछ कैरेक्टर्स है, उस कैरेक्टर्स या आप खुद उस स्वप्न के अंदर जब सोते हो वहां की निद्रा में प्राण है क्या, बोलते वहां पे प्राण नहीं है नो। जैसे वो लेवल 2 लेवल 3 में वहां पे प्राण कहाँ है, प्राण है ही नहीं उधर। तो ये प्रश्न का उत्तर उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्राण है या नहीं है, कौन सी लेवल पे आप ये प्रश्न पूछ रहे हो उसके ऊपर इसका उत्तर डिपेंड करेगा। देन उसके बाद का प्रश्न था पंचकोश डिस्क्रिप्शन हो गया। चित्त में धारणा प्राण के बिना चल नहीं सकती, चित्त में धारणा प्राण के बिना चल नहीं सकती, प्रश्न पूछा गया, चल सकती, प्राणों की कोई आवश्यकता नहीं होती। डिपेंड करता है कि वो चित्त में प्राण अभी है, स्थूल शरीर है तो प्राण है, स्थूल शरीर नहीं है तो चित्त में प्राणों के बगैर भी सब कुछ चल सकता है। एंड देन उसके बाद में था लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 का डिस्क्रिप्शन, वो भी हमने देखा। इसी का प्रयोग जो है वो इंसेप्शन नामक मूवी में किया गया। तो इंसेप्शन मूवी यदि नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए, ये कई सारी चीजें विजुअलाइज करके स्टोरी के माध्यम से वहां पे देखने को मिलती है, समझने में थोड़ा और आसान होती है। हालांकि इंसेप्शन मूवी पहली बार देखोगे तो समझ में नहीं आती। देन उसके बाद में यहाँ पे गरिमा जी थी, रियली वी डोंट नो विच गुड कर्मा मेड अस एलिजिबल टू एक्सपीरियंस दिस नॉलेज विद कर्म। कुछ तो जरूर कुछ पुण्य कर्म रहेंगे, वो गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा, इसके लिए सब कुछ हो रहा है। Here is a written prana and man are both breath and sati. Yes, that's right. So all the jivas have some prana. It's up to them how much they purify the prana. बिल्कुल ठीक बात है। प्राणों से प्राण को प्यूरिफाई कुछ नहीं कर रहा है, प्राणों से चित्त को प्यूरिफाई करना है, अज्ञान को दूर करना है। प्राण शक्ति को ऊपर बढ़ाते रखते तो चित्त का अज्ञान दूर होता है। यहाँ हमारे हिंदी किताब में वशिष्ठ जी ने प्राण की अपेक्षा चित्त की प्रधानता का वर्णन किया है।
प्राण की अपेक्षा चित्त की प्रधानता। जैसे लिखा है ना, चित्त सदा ही प्राण के अधीन है। ये स्वीकार कर अध्याय रूप क्रम से चित्त की प्रथम मात्रों से जागृत और स्वप्न अवस्था में चित्त और प्राण दोनों की प्रधानता है, किंतु सुषुप्ति अवस्था में प्राण की ही प्रधानता है। इस आशय से श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का समाधान पहले वो किए। इस समय प्राण आदि सकल जगत के निर्माण में चित्त की ही स्वतंत्रता होने से चित्त ही प्रधान है, लेकिन सुषुप्ति के आरंभ काल में चित्त शांत होने के कारण चेष्टा करने में असमर्थ रहता है। यथावता अपनी विश्रांति के लिए वो प्राण की प्रधानता स्वीकार करता है। इस आशय से उसको समाधान करता है चित्त इत्यादि से। माने सुषुप्ति के आरंभ काल में चित्त भ्रांत होने के कारण चेष्टा करने में असमर्थ रहता है। ये बिल्कुल ठीक बात है ना, कि अलग अलग अवस्थाओं में कौन किसका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। तो वो इम्पैक्ट कम ज्यादा हो सकता है जब दोनों का अस्तित्व है तब। लेकिन कुछ स्थितियों में तो अस्तित्व ही नहीं है, प्राणों का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे हमने लेवल 2 पे देखा, लेवल 2 में कोई प्राण स्वप्न देख रहा है तो उधर प्राण है किधर, तो फिर वो अगर है ही नहीं तो उसकी प्रधानता का सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, लेकिन जब वो होता है तो दोनों के कंपैरिजन में वो अपना जो एक्शन में है, जब हम लोग जागृत अवस्था में, तो उसका प्रभाव वो उतना डालते रहता है। वही तो हम लोग देखते हैं कि जब अपना चित्त होता है वो चित्त शांत नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग प्राणायाम करते हैं, अपने प्राणों का प्रयोग करते हैं, उसके पैटर्न को बदलते हैं, तो अपने चित्त के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए योगा चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब योग और प्राणायाम क्यों करना जरूरत है, बिकॉज उसका अपने जो चित्त के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कौन प्रधान है, तो बोलते हैं डेफिनेटली यदि अलग अलग लेवल पे यदि देखा जाए तो तुम्हारा चित्त ही प्रधान, चित्त से ही निर्मित हुई। नो, दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। तो बिल्कुल बढ़िया, सारे प्रश्न तो यहाँ पे हो गए। यहाँ पे कुछ व्यक्त भी किया हुआ है उमा जी ने। तो चलिए इस सत्र को भी आपके हवाले कर देते हैं। इस पूरे इसमें और भी कुछ प्रश्न होंगे तो उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। यदि आपको अपने आप को व्यक्त करना है, वो भी आप यहाँ पे अपने आप को अनम्यूट करके व्यक्त कर सकते हो। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। समझ सर, फिर लास्ट में वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र वास्तव में चित्त ही जगत का रचयिता है। बिल्कुल ठीक बात है ना, जगत का रचयिता चैतन्य नहीं है, ये वह जगत का जिसका रचयिता चित्त ही है। चाहे वो असत हो, चाहे वो सत हो, चाहे वो सदसत हो, जैसा वो संकल्प करता है वो उसको सामने ऐसे ही खड़ा हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिकॉज एनर्जी इन इटसेल्फ डजंट डिसाइड, नो, इट इज द चित्ता, इट इज द चित्ता विच इज डिसाइडिंग चैतन्य वाली एनर्जी को किस फॉर्म में व्यक्त करना है। तो इट इज द चित्ता दैट इज, चित्त का ही नाश करना है। नाश माने फिजिकल नाश की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको ट्रांसेंड करके सेल्फ तक पहुंचना आवश्यक होता है। तो वो चित्त ही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चित्ता प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए इस सत्र को भी आपके लिए खुला छोड़ देते हैं। यदि आपको कुछ भी वहां पे व्यक्त करना है, कुछ भी अपने आप को शेयर करना है, अनुभव शेयर करना है, यू आर वेलकम टू डू दैट। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव सविता जी बोलिए। हाँ जय गुरुदेव सविता जी बोलिए। मेरा एक प्रश्न पूछना है। हाँ हाँ। ये चित्त जो है वो एनर्जी का फॉर्म है क्या? हाँ, इट्स जस्ट, चित्त कभी भी एनर्जी के फॉर्म में ही होता है, स्थूल शरीर में नहीं, स्थूल स्वरूप में नहीं होता है। लेकिन किसके सामने ये प्रश्न पूछा है उसके ऊपर। यदि आप उसको स्थूल शरीर की कंपैरिजन में पूछते हो तो बोलते वो स्थूल शरीर की कंपैरिजन में बहुत सूक्ष्म है। लेकिन उसको चैतन्य के सामने रख दो तो चित्त भी जिसके सामने स्थूल बन जाए वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चैतन्य है। तो इस बात को याद रखें। किसकी कंपैरिजन में, इन रिलेशन टू व्हाट, रिलेटिव है ना। तो शरीर के कंपैरिजन में चित्त क्या है, सूक्ष्म है, सटल है। लेकिन चैतन्य के कंपैरिजन में जो चित्त है वो भी स्थूल है। आकाश भी जिसके सामने स्थूल हो, आकाश स्थूल है क्या?
आकाश इटसेल्फ मीन्स नथिंगनेस। लेकिन जो आकाश तत्व भी जिसके सामने स्थूल हो, ऐसा सूक्ष्म से सूक्ष्म, वो चैतन्य। किसकी कंपैरिजन में ये प्रश्न पूछा जाता है? यस, क्लियर? यस, थैंक यू। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। मनीष बोलिए। तो जब एक चित्त के अंदर जो इच्छा कामना उठती, तो तब आत्मा साथी होती उसके, तब आत्मा की अलग रहती, तो उसके अंदर ही ये शक्ति है सोचने समझने। कहते हैं शरीर के अंदर आत्मा है तभी शरीर चलता है, तो चित्त क्या आत्मा के बगैर सोच समझ सकता है, चल सकता है? हाँ, तो ये सारे जो नाम और फॉर्म है ना, ये वैसे ही बात होगी जैसे इलेक्ट्रिसिटी को समझ ले। ऐसे समझाने के लिए एनालॉजी बहुत हेल्प होती है। तो बोलते एनर्जी जो है, तो एक ही एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल भी छोड़ दो। लेकिन बोलते वही जब पहिया घूमता है तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखती है अपने को। बोलते वही एनर्जी जब प्रकाश के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के करंट के रूप में दिखती है, तो बल्ब को जला देती है तो प्रकाश डालती है। कहते वही एनर्जी जब पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, जैसे टाइड जो अपना पानी होता है उसको कहीं एलिवेटेड रूप पे रख दो, बोलते वो पानी एलिवेटेड रूप में पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है ना। तो बोलते कैसे एक ही एनर्जी लेकिन अलग अलग फॉर्म में है, एक जगह पे पोटेंशियल है, एक है काइनेटिक है, एक जगह पे है। तो बोलते वैसे ही है ये जो अपना शरीर है, मन है, बुद्धि है, एक ही चैतन्य तो है, लेकिन बोलते अलग अलग फॉर्म में अपने आप को व्यक्त करते रहते, बस इतना ही बात है। तो एक ही एनर्जी है, चैतन्य ही है, चैतन्य का ही ये सब कुछ है, उसी का हिस्सा है। बोलते इसीलिए जगत में चैतन्य के अलावा और कुछ है नहीं। अल्टीमेटली जितना कितने सूक्ष्म लेवल में आप जाके देख सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बोलते बाहर से देखोगे तो तुम्हें वो मैटर नजर आएगा, बोले जब तक तुम देख नहीं पाते तो तुम्हें वो मैटर नजर आएगा, स्थूल नजर आएगा। तो ये थोड़ा अंदर जाके देखोगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर नजर आएगा, और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन नजर आएंगे। बोलते और घुस के अंदर यदि तुम्हारे में क्षमता है तो और अंदर घुस के जाके देखोगे न्यूक्लियस के अंदर, तो बोलते वहां पे स्ट्रिंग थियरी, फिर एनर्जी है, फिर मैटर है ही नहीं। मैटर बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बोलते इट्स ऑल जस्ट फील्ड ऑफ एनर्जी। आप किस दृष्टिकोण से उसको देख रहे हो, उसके ऊपर आपका उत्तर निर्भर करेगा, हाँ, है ना। तो ये है ना, जैसे बल्ब है, जैसे बल्ब के अंदर एनर्जी गई तभी उसकी मतलब वैल्यू, तभी वो चला ना। आत्मा में जैसे है ये है ना, तो सीधी बिल्कुल ठीक क्या बात, मतलब आत्मा वो चल सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। उसी क्योंकि उसी वो को, बल्ब की लाइट की हम। बिल्कुल ठीक बात है। एक ही चीज को जो आत्मा जिसको हम लोग कहते हैं उसको एनर्जी कह रहे हैं। उसका एक्चुअल नाम हमको पता नहीं, इसलिए हम लोग उसको आत्मा आत्मा बुलाते रहते हैं। वी डोंट नो व्हाट दैट इज। चैतन्य बोलो, आत्मा बोलो, परमात्मा बोलो, परब्रह्म बोलो, शिव बोलो, नारायण बोलो, और कुछ बोलना है बोलो, बट वी डोंट नो व्हाट दैट इज। बट है तो एक ही, इतना तो श्योर है। मैं ऐसे ही है ना, परमात्मा कहते हैं तो इसलिए फिर आत्मा कह देते हैं। एनर्जी तो वो उधर भक्ति में जो कहते हैं आत्मा, आत्मा ज्यादा कहते हैं। परमात्मा है तो फिर आत्मा बन गई, उससे नाम पड़ गया, ये हुआ। करेक्ट, तो वही बात हो गई। जैसे बूंद और सागर का जो रिलेशन है वैसे ही है। बोले सागर और बूंद की कैरेक्टरिस्टिक दोनों की सेम ही होती है। उस बूंद जब तक अपने आप को अलग मानते रहता है तब तक वो बूंद बन के रहता है, जीव बन के रहता है। जैसे ही उसको पता चलता है यार कि मैं और सागर में कोई अंतर ही नहीं है, वही क्वालिटीज मुझ में भी एग्जैक्टली, तो फिर वो अपने आप को विलीन कर देता है और सागर बन जाता है खुद ही। तो वही जीव शिव बन जाता है। बस उसको अवेयरनेस की बात है, बस दैट्स इट। विलीन होने की बात, अपना खुद का अलग अस्तित्व छोड़ने की बात है। फिर जो अलग अस्तित्व छोड़ देगा फिर वो समुंदर में मिल जाएगा फिर, है ना। तो उसी में, उसी तो चैतन्य में विलीन हो जाए। सुनना, तो जो ब्रह्म को ब्रह्म, मतलब हमें ऐसा है ना, कि ब्रह्म को ब्रह्म हो गया है कि हम ये शरीर हैं ऐसे बताएं, तो फिर ब्रह्म और पर ब्रह्म ये क्या अंतर है इसमें? तो वही है, परब्रह्म माने वो चैतन्य। परब्रह्म नाम की कोई चीज नहीं होती, हमको नहीं पता परब्रह्म क्या होता है। परब्रह्म होता है या शिव होता है या चैतन्य होता है या और कुछ 10,000 नाम दे लो, वी डोंट नो। उसको भ्रम हो जाता है कि मैं ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मदेव माने ब्रह्मदेव और ब्रह्म पर ब्रह्म में फर्क है। पर ब्रह्म माने वो चैतन्य,
ब्रह्मदेव माने उसने अपने आप को भूल गया, और भूल के मैं बोलता मैं ब्रह्मदेव हूँ, और उधर बैठ के बोलता है फिर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्मदेव बोलता है मैं ही ब्रह्म हूँ। तो वही बोलते, वही वाली बातें थी जैसे हम लोग बैठ के शिवोम शिवोम करते, तो वही बोलता है मैं ही पर ब्रह्म हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, यही बात होती है। तो बोलते वो भी नहीं है, वो ब्रह्मदेव भी एक सिंबॉलिक है जो अपने मूल स्वरूप को भूल के बोल दिया मैंने ब्रह्मदेव। ही हैज फॉरगॉटन, या बाद में ही बिकम्स अवेयर आल्सो, तभी बोलता है हम ब्रह्मास्मि। बट वो बोलने के हाँ लिए जी। मैं कुछ हूँ ये बोलने के लिए नाम की आवश्यकता है नहीं। तो सच में फिर बोल दिया कि सच में मतलब अहम ब्रह्मास्मि भी एक अज्ञान के लेवल पे कोई बोल रहा है। आर यू गेटिंग दिस? ये बड़ा नेक्स्ट लेवल का ज्ञान है। अब तक तो हम लोग पूरे सारी जगह पे अहम ब्रह्मास्मि माने अल्टीमेट समझ कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो वो हिंदू पुत्र भी वही बात जानते थे कि मैं ही ब्रह्मदेव। बोलते वो ब्रह्मदेव भी बन गए, उन्होंने अपने ब्रह्मांड भी निर्माण करे, लेकिन मुक्ति नहीं मिली उनको। आर यू गेटिंग दिस? बिकॉज दैट इज हाँ नॉट इज अल्टीमेट। अल्टीमेट अहम ब्रह्मास्मि भी नहीं है, बोलते हैं जस्ट तत्त्वमसि, वही मैं हूँ बस। और वो कौन है क्या है नहीं जानता हूँ बस, लेकिन मैं हूँ जी। बस। ये अवेयरनेस, ये सजगता इज द अल्टीमेट। कौन क्या क्या ठीक है, कुछ मैं आवश्यकता नहीं है। बस हम नाम ना रखें, बस वही तत्वमसी मैं वही हूँ जिनसे सब बना। अरे हाँ, बिकॉज वो ये नाम ध्यान से रखें। ही कितने लफड़े हो जाते हैं ना। देखो ना, इतना सारा झगड़े जो चल रहे हैं ना दुनिया में, वो नाम हाँ की ये वजह से। वो एक बोलता है अल्लाह श्रेष्ठ है, एक बोलता है नहीं नहीं राम श्रेष्ठ है। अब दोनों भी बेवकूफ जानते नहीं है कि राम और अल्लाह अलग अलग नहीं है, या जानते हैं लेकिन पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उसको नहीं छोड़ना चाहते। जबकि सारे संतों ने सभी ने बता दिया कि एक ही है ना, सबका मालिक है, एक है, बता दिया है। सब जानते हैं, ये बोलते हैं सुनते हैं, लेकिन वो चक्कर जो चल रहा है ना, सत्ता का चक्कर, उस चक्कर में भूलने नहीं देते लोगों को, जानबूझ के उसको जिंदा रखते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम ना। स्वार्थ तो है। के चक्कर में सब कुछ चलता है। बिकॉज किस जो उसको लगता है कि वही अपना रहना चाहिए, अपना संख्या बढ़ाना चाहिए, अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहिए, होता है नहीं नहीं होते नहीं। हमारा भी श्रेष्ठ है, हमारा ज्ञान बचना चाहिए, हमको अपने अस्तित्व में अपने को रखना है, जिंदा रखना, वो एक इसलिए चल रहा है। लेकिन यदि दोनों भी यदि सचमुच में जान जाए कि भाई आए है नहीं, तो सारे रिलीजन वैसे ही खत्म हो जाएंगे दुनिया के। सारे रिलीजन हाँ खत्म हो जी ये जाएगा, तो है। मानवता एक ही रिलीजन बचेगा। और जब सिर्फ मानवता रिलीजन बचेगा, तो कौन किस प्रकार का कपड़ा पहन रहा है, कौन किस प्रकार का क्या कर रहा है, क्या फर्क पड़ेगा किसी को? मैं बोलता हाँ सचमुच में जी ग्राउंड जैसे रियलिटी आई। पे जाके देखो ना, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई एम टेलिंग यू, मैं कई सारे लोगों के साथ रहा हूँ, कई सारे लोगों को मैंने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मैंने देखे हैं, बेचारों को खुद को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इतना अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, दे उनको कोई नहीं फर्क पड़ता। लेकिन ये जो पॉलिटिकल जो पीपल है ना, या जो धर्म के जो कट्टर पंथवादी जो जिसको बोलते हैं ना, वो इतना इसमें बिलीव करते हैं कि दिस इज द ओनली वे, यही सब लफड़ा करते हैं। देखो गुरुदेव भी वही ज्ञान बांट रहे कि नहीं बांट रहे, सुप्रीम ज्ञान दे रहे कि नहीं दुनिया को? कहीं पे झगड़ा है क्या? यहाँ पे सब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वसुधैव कुटुंबकम, है कि नहीं आता? जबकि सुप्रीम ज्ञान दे रहे ना, है। सबको दे रहे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और मानवता भी है, सब कुछ है। क्यों? क्योंकि हाइटर्न अवेयरनेस है, सजगता है, जो समहाउ रिलीजन पिक्चर में आया था तो मिस आउट हो जाती है। बोलते रिलीजन इंपॉर्टेंट है, उसका ज्ञान इंपॉर्टेंट है, दैट्स ओके, बट उसका रियल ज्ञान को देखिए, उसको तुम प्रसारित करो। तुम क्या करते हो उसको, माई वे इज द ओनली हाईवे, इस चक्कर में दूसरों को तकलीफें देने शुरू कर देते। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स, दैट इज वेयर ये जिहाद वगैरह, दैट इज वेयर ये कन्वर्जन वगैरह, ये सारे पिक्चर में क्यों आते? दैट इज अभी ये सब हनुमान चालीसा, अभी ये सब जो नौटंकी जो चलता है ना, ये ड्रामा पिक्चर में तभी आता है जब सत्य सुप्रीम को भूल जाते हैं, हम लो लेवल पे आ जाते हैं ना। चैतन्य के स्तर पे रहेंगे तो क्यों झगड़ा करेंगे कोई कोई किससे? कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। बट वो छोड़ के जब अलग अलग आइडेंटिटी, मेरा धर्म अलग तेरा धर्म,
इसमें फंस जाते तब जाके प्रॉब्लम निर्माण होता है। इस बात का सजगता होना आवश्यक है। आजकल न्यूज में आ ही रहा ना, जैसे ज्ञान वापी का आ रहा, तो जानबूझ वो तो जग जाए कि वहाँ पे शिवलिंग है ही है, काशी जी है किसकी काशी विश्वनाथ जी की, उनकी वो है। वही ना, राजनीति लोग, एक दो लोग ही वो भड़का रहे हैं, हमारी तरफ से तो शांति है कि भाई ये देखो सारे प्रूफ हैं ही, तो वो चलिए, ही ना तो भड़का रहे हम हैं राजनेता है ना आप राजनेता हो, वो अपना विषय भी नहीं है, उस विषय में हम लोग जाना भी नहीं चाहते। इसलिए आज के इस सत्र को हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं, ताकि पुनः एक बार हम लोग कल मिल पाए। जय गुरुदेव। ठीक है, जय गुरुदेव।